भगवान ने भक्त को महत्व दिया है। किसको महत्व दिया है? भक्त को महत्व दिया है। अरे भक्ति तो महाराज श्री दशरथ ने भी की थी। बोलो की थी? हृदय भगतमती सारंग पानी, ऐसी बात नहीं है उन्होंने भक्ति न की हो। और भक्ति की है तभी भक्ति के बल पर भगवान को बुलाया। बोलो बुलाया कि नहीं बुलाया? लेकिन भगवान ने, महाराज श्री दशरथ ने बुलाया है भगवान को। बोलो बुलाया है कि नहीं? महाराज श्री दशरथ ने मनु के रूप में थे तब भक्ति करके बुलाया है कि आप आइए आइए मैं भक्ति कर रहा हूं। बुलाया है कि नहीं बुलाया है? बुलाया है। महाराज मनु ने बुलाया है भक्ति करके, महाराज दशरथ ने बुलाया है भक्ति करके भगवान को। ये भी भक्त हैं। लेकिन केवट ऐसा भक्त है जिसने भगवान को बुलाया नहीं है। भगवान ने ही भक्त केवट को अपने पास बुलाया है कि मेरे पास आ जाओ, मुझे आज तुम्हारा इंतजार है, तुम्हारी आवश्यकता है। बोलो प्रमाण है कि नहीं? केवट ने भगवान को बुलाया कि भगवान ने केवट को बुलाया? जल्दी बोलो। अब जरा तुलना करिए आप, कहां मनु शत्रुपा, कहां महाराज दशरथ कौशल्या, कहां ये केवट। केवट क्या है? सामान्य है। बोलो है कि नहीं? लेकिन मनु जी ने बुलाया कि नहीं बुलाया? नैमिष में तपस्या की कि नहीं की? अखंड तपस्या की। महाराज श्री मनु ने खड़े होकर ठाणे रहे एक पद दो तपस्या की, बुलाया तब बड़ी मुश्किल में वो आया। महाराज दशरथ ने तपस्या की तब बड़ी मुश्किल से वो आया, बड़ी मुश्किल से वो परमात्मा आया। ये भी भक्त हैं। लेकिन क्वालिटी आप देखिए, केवट भी भक्त है। लेकिन भगवान ने केवट को बुलाया है कि केवट ने भगवान को बुलाया? जल्दी बोलो। भगवान ने बुलाया केवट को, केवट ने भगवान को नहीं बुलाया है। अब आप देखिए कितनी सुंदर बात मैं आपको बता रहा हूं। बरबस राम सुमंत पठाए, सुरसर तीर आप तहिया। बरबस राम सुमंत पठाए, सुरसर तीर आप नहीं आए। भगवान ने जबरदस्ती सुमंत जी को भेजा। भक्त तो ये भी थे, ऐसी बात नहीं कि ये भक्त नहीं थे। इनको अयोध्या का प्रधानमंत्री वाला प्रभार मिला है साहब। भक्तों को ही मिलता है, बोलो ऐसे थोड़ी मिल जाता है। ये प्रधानमंत्री अयोध्या के हैं। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री तो जितने राष्ट्र हैं उन हर राष्ट्र में प्रधानमंत्री होता है, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री बहुत महत्वपूर्ण होता है। भारत देश में जिसको प्रधानमंत्रित्व का पदभार मिल जाए, ये समझ लेना चाहिए पुरुषार्थ नहीं, उसके ऊपर भगवान की कृपा है। इसलिए कृपा से मिलता है। भारत भाग्यवानों का देश है। भारत किसका देश है? भाग्यवानों का देश है प्यारे। इसलिए भारत में भक्ति की ऊर्जा है। बोलो है भक्ति की ऊर्जा कि नहीं? अगर भक्ति की ऊर्जा भारत में न होती तो भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए, अरे उस समय तो ये राज्य नहीं बने थे, आर्यावर्त था। लेकिन मैं कह रहा हूं पूरे ब्रह्मांड में अयोध्या की इतनी बड़ी महिमा है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण साकार बन के आना पड़ा। आज आप देखें भौगोलिक दृष्टि से अयोध्या कहां है? अयोध्या भारत में है कि नहीं है? भारत में। अच्छा और देखिए आप, चित्रकूट धाम में 11.5 वर्ष तक भगवान रहे। बोलो रहे कि नहीं? संपूर्ण तीर्थ आए चित्रकूट में। बैकुंठ से तो भगवान आए ही हैं, लेकिन संपूर्ण तीर्थ आए चित्रकूट में। 33 कोट देवता स्वर्ग से उतरकर चित्रकूट में आए। संपूर्ण नदियां जितनी भी हैं वो सब मंदाकिनी में प्रवाहित हो गई। अच्छा कल्पना करिए आप, चित्रकूट भौगोलिक दृष्टि से कहां? भारत में है कि नहीं? बोलो है भारत में कि नहीं? आज जितने भी तीर्थ हैं, धाम हैं, पवित्र नदियां हैं, बोलो कहां पाए जाते हैं?
भौगोलिक दृष्टि से भारत में ही पाए जाते हैं। बोलो पाए जाते हैं कि नहीं? आप कहोगे महाराज मानसरोवर भी तो, कैलाश मानसरोवर ये तो तिब्बत में चला गया, चीन में चला गया, ये हमारी गलती से गया है। और अगर हमारी गलती पर गलती हम करते जाते तो कश्मीर भी हमें नहीं मिलता। वो जितनी भी देवियां हैं, शक्तियां हैं जो कश्मीर के आसपास विराजमान हैं, वो भी हमसे दूर हो जाती। बोलो हो जाती कि नहीं? लेकिन हम सजग रहे तो आज वो सब हमारे अधिकार क्षेत्र में है। भारत को ये सौभाग्य मिला। लेकिन विश्वास रखना, चिंता मत करना, घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा आत्मविश्वास बोल रहा है, संतों की साधना बोल रही है कि भगवान शंकर की कृपा से एक समय वो आएगा कि भारत में पूर्ण रूप से स्वतंत्र विधि के अनुसार हमारा कैलाश भी होगा, हमारा मानसरोवर भी होगा। ये विश्वास करना, इसमें कहीं किसी भी प्रकार की किंचित मात्र संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार किया, राम जन्मभूमि हमें मिल गई। बोलो किया इंतजार। लोग कह रहे थे, हम जहां भी जाते थे पहले तो लोग कहते थे मंदिर कब बनेगा, मंदिर कब बनेगा। तो हम कहते थे इंतजार करो, मंदिर बनेगा। अरे इंतजार करते करते वर्षों हो गए, अभी तक तो कुछ पता नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, मंदिर कब बनेगा। हम लोग साधु संत यही कहते थे, इंतजार करो, मंदिर बनेगा, बहुत भव्य मंदिर बनेगा, बहुत सुंदर मंदिर बनेगा। अरे बोले सुप्रीम कोर्ट से पता नहीं क्या निर्णय आएगा। हम लोग कहते थे सुप्रीम कोर्ट से भी बहुत अच्छा निर्णय आएगा। विश्वास करो, धैर्य धारण करो। बोलो धैर्य धारण किया, विश्वास किया, सुप्रीम कोर्ट से भी डिसीजन बहुत अच्छा आया कि नहीं आया। भव्यतम दिव्यतम तरीके से मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। विश्व का पहला मंदिर है साहब, पूरे विश्व में पहला मंदिर बन रहा है। राम मंदिर की इतनी बड़ी भव्यता दिव्यता होगी, राम मंदिर जैसा विश्व में कोई मंदिर नहीं होगा। इंतजार किया, विश्वास किया, भरोसा किया, सफलता मिली कि नहीं मिली। बोलो सनातन धर्म गौरवान्वित हुआ कि नहीं हुआ। बस धैर्य धारण करने की जरूरत है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की शक्तियां काम कर रही हैं, आध्यात्मिक शक्तियां काम कर रही हैं। निश्चित रूप से हम सबको विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास की आवश्यकता है। इसलिए ध्यान पूर्वक सुनना, जरा समझने की कोशिश करना। आइए मैं एक भाव आपको दे दूं। भगवान श्री राम ने बुलाया है तो भक्त को बुलाया है। भक्त तो ये भी थे, इन्होंने भगवान को बुलाया है, लेकिन भगवान श्री राम ने, भगवान ने स्वयं जो है केवट को बुलाया है। केवट को बुलाया। बोलो बुलाया कि नहीं बुलाया। सबरी तो भगवान का इंतजार कर रही थी। गीधराज जी भी सुमरत राम चरण चिन्ह रेखा इंतजार कर रहे थे। बोलो कर रहे थे कि नहीं। अत्रि महाराज भी इंतजार कर रहे थे, सुतीक्षण सर्वंग भी इंतजार कर रहे थे भगवान का। इनके प्रमाण मिल रहे हैं, लेकिन केवट कहां इंतजार कर रहा था, ये प्रमाण बताओ जरा। केवट कहां इंतजार कर रहा था, कहीं कोई प्रमाण मिला हो तो जरा बता दो कि वो बैठा बैठा इंतजार कर रहा था। वो कह रहा था कि भगवान आएंगे हम। ये भावुक ढंग से कोई प्रस्तुति दे दे अलग बात है, कि वो बैठा बैठा सोचता रहता था आएंगे भगवान, मेरी नाव में बैठेंगे। भाई भावुक ढंग से कुछ भी कहने लग जाओ, लेकिन प्रमाण बताओ आप। बोलो भाई प्रमाण बताइए आप कि भगवान का वो इंतजार कर रहा था। वो तो सामान्य रूप से अपना कार्य कर रहा था, नाव चलाता था। यही प्रतिपालों सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कवारू, बैठा था। लेकिन भगवान पहुंच गए। और पहुंचे, अब सुनिए जरा। जैसे मान लीजिए भगवान पहुंचे थे, तो भगवान को देख करके उसे आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था। लेकिन भगवान को देख करके वो क्या आया, भगवान ही उसे देखते फिर रहे। हम प्रमाण दे रहे हैं, जरा गीतावली का, कवितावली का प्रमाण ले लो। कवितावली का प्रमाण तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान उसको खोजते फिर रहे, देखते फिर रहे। अच्छा एक बात और बता दें, हमारे साथ सेवक चलते हैं। अगर हमें किसी को खोजना है, बुलाना है, तो हम सेवक से कहेंगे चले जाओ,
जरा तलाश करो, देखो अमुक व्यक्ति है क्या, अमुक व्यवस्था है क्या, जरा जानकारी करो। लेकिन हम सेवकों से न कहें, हम स्वयं ही, यहाँ ऐसा है, यहाँ वैसा है, यहाँ ये है, हम स्वयं देखें, ये आश्चर्य की बात है कि नहीं? यही हुआ है। आप कवितावली रामायण पढ़ें, तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि भक्त बनना, भक्त की बहुत बड़ी महिमा है। इसलिए इन चारों में भक्त को पहले किया गया। भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, चतुर नाम बपू एक। याद रखना, ये नाम चार हैं लेकिन बपू एक है, शरीर एक है। नाम क्या है? नाम तो चार हैं लेकिन वस्तुता है ये एक। उनमें पहले आया है भक्त। और याद रखना, भक्ति की कोई जाति नहीं होती। भक्त एक भावना है। भक्त क्या है? एक भाव है। क्या है? भाव है। भक्त क्या है? समर्पण की पराकाष्ठा है। भक्त क्या है? बोले भक्त का मतलब है समर्पण की पराकाष्ठा। समझ रहे हो कि नहीं? जाति नहीं है भक्त, कोई जाति नहीं है। भक्त क्या है? समर्पण की पराकाष्ठा। किसी भी जाति का व्यक्ति हो, अगर भगवान के चरणों में उसका समर्पण हो गया और समर्पण की पराकाष्ठा पर पहुंच गया, तो याद रखना भगवान की दृष्टि में वो बहुत महत्वपूर्ण है। यही तुलसीदास जी लिख रहे हैं क्या, कि भगवान श्री राम जैसे ही पहुंचे तो देख रहे हैं कि भक्त दिखाई नहीं दे रहा है, भक्त दिखाई ही नहीं दे रहा है। तब तुलसी ने लिखा है कि भगवान ने गंगा के किनारे एक मिट्टी का पहाड़ था, करार बोलते हैं जिसको, छलांग लगा दी और चढ़ गए उस पर। अब लक्ष्मण जी सेवक की भूमिका में हैं, साथ में हैं। लक्ष्मण जी से कहना चाहिए था जाओ पता लगाओ, पता लगाओ कि कहाँ है वो केवट, उसकी नाव से मुझे पार पता। यही कहना चाहिए था कि नहीं कहना चाहिए? एक सज्जन हमसे कहने लगे, महाराज जी लक्ष्मण जी छोटे हैं ना बच्चे। हमने कहा चुप रहो, तुम क्या जानो? बोले वो छोटा भाई बच्चा। अरे सुनिए, पहले मैंने कहा एक ही तारीख में जब दोनों का जन्म हुआ तो जन्मे एक संग सब भाई। बोलो भाई, जन्मे एक संग सब भाई, तो छोटा मानोगे? जितनी राम जी की उम्र है उतनी लक्ष्मण जी की उम्र है कि नहीं? बोलो पहले। संबंधों में वो छोटे हैं, समर्पण में छोटे हैं, अपने को छोटा भाई। और वस्तुता ये वास्तव में सत्य है कि भगवान राम का पहले जन्म हुआ, फिर भरत जी का हुआ, इसके बाद लक्ष्मण जी का हुआ। तो इस तरह से तो छोटे हैं, लेकिन ये नहीं है कि 2, 4, 10 साल छोटे हों। क्यों भाई? हाँ, मिनट, 2 मिनट, 10, 20 मिनट, 2, 4 मिनट, इतना अंतर है। समझ गए हो ना, छोटे बड़े। लेकिन वस्तुतः आयु कितनी है? 27 वर्ष की आयु राम जी की है और 27 वर्ष की आयु ही लक्ष्मण जी की है। जब गंगा के किनारे खड़े हैं उस समय कितनी आयु है? 27। अच्छा, 27 वर्ष का व्यक्ति अबोध होता है क्या? बोलो बोलो। 27 वर्ष का व्यक्ति अबोध तो नहीं होगा। बच्चा, उसको छोटा बच्चा कहोगे क्या है? 27 वर्ष की आयु है लक्ष्मण जी की। भगवान राम की भी उतनी आयु है, 27 वर्ष की। लेकिन भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से नहीं कहा। जबकि प्यास लगती है तो लक्ष्मण से कहते पानी लाओ। प्यास लगती है राम जी को तो लक्ष्मण जी से क्या कहते हैं? पानी लाओ। भूख लगती है तो कहते कंदमूल फल लाओ। जल को गए हैं लखन लरिका, परखो पिए छाए घरी के हुए ठाणे। श्री किशोरी जी रोक रही हैं प्रभु राम को कि लक्ष्मण, अभी अभी आपने लक्ष्मण को जल लेने के लिए भेजा है, आपको प्यास लग रही थी इसलिए वो जल लेने के लिए आपकी आज्ञा से गया है, थोड़ा इंतजार तो करो। आगे बढ़ जाओगे रास्ता भूल जाएगा, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करिए। किशोरी जी कह रही है लीला है। ये क्या है? लीला का विस्तार है। जल को गए हैं लखन लरिका, परखो पिए छाए घड़ी के हुए ठाणे। किशोरी जी कहती थोड़ा खड़े हो जाइए स्वामी, लक्ष्मण जल लेने के लिए गया है, इसलिए थोड़ा सा जल लेकर के आ जाए। तो सीधी सी बात है, जब प्यास लगती है तो लक्ष्मण से कहते हैं कि पानी लाओ, भूख लगती है तो लक्ष्मण से कहते हैं फल लाओ। लेकिन प्यारे, जब भक्त आ जाता है तो लक्ष्मण से नहीं कहते हैं, स्वयं उसकी खोज करने लगते हैं। यही तो राम का रामत्व है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कवितावली में, तुलसी जिनके
पद पंकज ते प्रगति तटनी जो हृदय गाढ़े ते प्रभु या सरिता तरुए को मांगत नाव करारे हुए ठाणे। मांगत नाव करारे हुए ठाणे। नदी के किनारे तुम लोग रहते हो ना, छोटी छोटी नदियां, सोन नदी आसपास होगी, कहीं और नदियां होंगी। जो नदी के किनारे ऊंचाई मिट्टी की हो जाती है उसको करार कहते हैं, कहते कि नहीं। और करार का मतलब है ऊंचाई पर चढ़ने का मतलब है कि जिसे खोज रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा है। तभी तो भगवान राम स्वयं चढ़े, लक्ष्मण जी को चढ़ा देते कि जरा थोड़ा ऊंचाई पर चढ़ के देखो, है जब पानी खुजवा रहे हैं कि कहीं झरना वरना हो तो पानी ले आओ, फल वल ले आओ, तो ये क्यों नहीं कहते जरा देखो को नाव चलाने वाला केवट कहीं बैठा हो जरा देखो। ना ना, स्वयं लक्ष्मण को रोक दिया, क्या रुको रुको मैं स्वयं जाता हूं। इसका मतलब क्या है? भगवान स्वयं उसकी तलाश कर रहा है। बोलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ईश्वर स्वयं तलाश कर रहा है उसकी। वो बैठा बैठा भगवान की तलाश नहीं कर रहा है, याद रखना। वो किसकी तलाश कर रहा है? बोले वो बैठा बैठा किसकी तलाश कर रहा है? फिर क्या नाव में बैठने वाले लोगों की तलाश कर रहा है? क्या अपने रोजगार के प्रति सोच रहा है? नहीं नहीं। कबीर दास जी ने एक बात कही, वो मगन बना बैठा है। वो इसलिए नहीं देख रहा है किसी की ओर कि वो मगन है। मगन कैसा होता है? कबीर दास जी ने कहा है। कबीर दास जी महाराज ने, वो भी मगन होके बैठते थे कबीर दास जी। तो किसी ने कबीर दास जी से कहा कि आप किसी की ओर देख नहीं रहे, ना आप बोल रहे और ना आप किसी की ओर देख रहे। तो कबीर दास जी क्या बोले? मन मगन भया तो को बोले। किसी ने कबीर से कहा कि ना आप किसी की ओर देख रहे हो, ना आप किसी से बोल रहे हो, तो कैसे हो? अभिमानी हो, अकड़े मकड़े बैठे हो, बहुत ज्यादा अकड़ते मकड़ते हो। इतना अकड़ना मकड़ना ठीक नहीं होता है। अरे बोलो, किसी से देखो, बोलो। कबीर दास जी बोले चुप रहो, डिस्टर्ब मत करो मुझे। मन मगन भया तो को बोले। केवट का हृदय मंदिर में भाव भरा मिलन हो रहा था भगवान से। कहां हो रहा था? हृदय मंदिर में। अच्छा, जब हृदय मंदिर में भाव भरा मिलन हो रहा था तो याद रखना, हृदय मंदिर में किसी का भाव भरा मिलन होगा तो आंख बंद हो जाएगी। बोलो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अंतर चक्षु खुलेंगे। इसलिए हृदय मंदिर में केवट गंगा के तट पर बैठा है। हृदय मंदिर में भगवान से भाव भरा मिलन हो रहा था। अब बाहर के राम को कौन देखे? बोलो भाई, अब बाहर के राम को कौन देखे जब आंखें ही बंद हैं? कबीर की यही स्थिति है। क्या है कबीर की स्थिति? कबीर दास जी भी गंगा के तट पर बैठे हैं काशी में। कहाँ बैठे हैं? काशी में बैठे हैं, गंगा के तट पर बैठे हैं, आंख बंद है, किसी से बोल नहीं रहे। महात्माओं ने कहा बहुत अकड़ू मकड़ू है ये साधु, इससे दूरियां बनाओ। ये न किसी की ओर देखता है न किसी से बोलता है। अरे बोले इसको हिला डुला करके बुलवाओ। कहा देखो बोले बोले। तो कुछ लोगों ने हिलाया डुलाया, कहा बोलते क्यों नहीं हो? बोलो बोलो देखो। तो कबीर तुरंत बोल पड़े, मन मगन भया तो को बोले। इसका मतलब है कि कबीर दास जी का भी भगवान से हृदय मंदिर से में भाव भरा मिलन हो रहा था। बोलो हो रहा था कि नहीं? मन मगन भया तो को बोले, मन मगन भया तो को बोले। हंसा पाया मान सरोवर, हंसा पाया मान सरोवर। तो ताल तलैया को डोले, मन मगन भया तो को बोले। हंस को अगर मान सरोवर मिल जाए तो ताल तलैयों में डोलेगा वो? बोलो भाई, हंस को तो मान सरोवर। इसी प्रकार से अंतःकरण में भगवान का दर्शन हो गया है केवट को। बोलो हो गया कि नहीं? कहा? अंतःकरण में। ये भक्ति की पराकाष्ठा है, समझ गए हो? भक्त के भक्ति की
पराकाष्ठा है कि अंतःकरण में भगवान से भाव भरा मिलन हो गया है। अब संसार को वो कैसे देखे, वो देख ही नहीं रहा है। अब भगवान ही देखते फिर रहे। बोलो कौन देखते फिर रहे हैं? भगवान देखते फिर रहे हैं। अच्छा भगवान स्वयं देखो, इसलिए मैं कहता हूं कि अगर केवल भगवान नाव से ही पार होना चाहते थे तो नाव तो बहुत थी वहां, ऐसी बात नहीं, नाव की कमी नहीं रहती। ऐसा थोड़ी है कि एक घाट पे एक ही नाव रहती है, बहुत नावें थी वहां। लेकिन भगवान को नाव से मतलब नहीं है, नाविक से मतलब नहीं है। भगवान को तो भक्त की भक्ति से मतलब है कि इसमें भक्ति कितनी है, भगवान इसलिए खोज रहे हैं। तुलसी जिनके पद पंकज ते, तुलसीदास जी ने कहा कि भगवान को नाव की भी जरूरत नहीं है। क्यों? गंगा जी भगवान के चरण से निकली हैं। जब भगवान के चरण से गंगा निकली है तो बोलो भगवान गंगा को आदेश दे देते, गंगा मुझे पार जाना है। तो अब बताओ, जब चरण से ही गंगा जी निकली तो रास्ता देती कि नहीं देती? बोलो गंगा जी भगवान को रास्ता दे देती कि नहीं दे देती थी? सरल बात है, सामान्य बात है। लेकिन भगवान ने गंगा की ओर भी नहीं देखा, भगवान ने किसी की ओर नहीं देखा, केवल उसे देख रहे हैं कि केवट कहाँ है, केवट कहाँ है। सीधी सी बात, ना नाव की जरूरत है ना पार जाने की भगवान को जरूरत है, भगवान को जरूरत है भक्त केवट की। इसलिए भगवान उसको खोज रहे हैं, स्वयं खोज रहे हैं। गोस्वामी जी कहते तुलसी जिनके पद पंकज ते, प्रगटी तटनी जो हरे अघगाढ़े, ते प्रभु या सरिता तरवे को, मांगत नाव करारे हुए ठाणे। एक भाव और आ गया इसमें, बहुत अच्छा भाव आया, अभी अभी आया। क्या? भगवान किसी से कुछ मांगते नहीं। बोलो मांगते हैं क्या? नहीं मांगते। क्यों नहीं मांगते हैं? क्योंकि भगवान तो देते हैं, भगवान देने वाले हैं। अच्छा, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। देने वाला भगवान है, लेने वाली दुनिया है। बड़े बड़े योगेंद्र मुनेंद्र हंस परमहंस अनंत वर्षों तक तपस्या करते हैं, तब वो भगवान से मांगते हैं। क्यों मांगते कि नहीं मांगते? तो देने वाला कौन है? भगवान है। तो भगवान को तो मांगने की जरूरत ही नहीं है ना। और सुनिए, मांगा उससे जाए, आजकल उससे मांगा जाता है जिसके पास देने के लिए कुछ होता है। बोलो भाई, देने के लिए कुछ होता है उसी से ना मांगा जाता है, और जिसके पास देने के लिए कुछ ना हो उससे क्या मांगे? क्या मांगे उससे? सबसे बड़ा अमीर कौन है? सारी दुनिया जिससे मांगती है। बोलो कुबेर से सब मांगते हैं। बोलो जल्दी, कुबेर से सब मांगते हैं। मांगते हो कि नहीं मांगते हो? कुबेर के पास क्या है? खजाना है। तो मांगते किससे हो तुम लोग? कुबेर से मांगते हो। मांगते हो कि नहीं? और सुनिए मेरी बात, इंद्र क्या कहना साहब, इंद्र के पास तो इतना बड़ा साम्राज्य है कि आप जब भी यज्ञ करते हो तो देवताओं का आवाहन करते हो। बोलो करते हो कि नहीं करते हो? और देवताओं का आवाहन करते हो, जब बुलाते हो देवताओं को तो इतना प्रसन्न करते हो कि देवताओं से जो मांगते हो वो देवता तुम्हें देते हैं। बोलो देते हैं कि नहीं? लेकिन वो 33 कोट देवता किसके अधीन है? जल्दी बोलो। इंद्र के अधीन। इंद्र क्या है? राजा है कि नहीं? और सुनिए आप, भगवान राम ने इंद्र से नहीं मांगा। एक बार एक कंडीशन आ गई भगवान के सामने कि ऐसी कंडीशन आई कि इंद्र से मांगने की जरूरत पड़ गई। ऐसा लगा कि इंद्र से मांगना चाहिए। क्या? अब आप सुनिए क्या। लंका में युद्ध के नगाड़े बज गए। उधर से रावण सोने के रथ पे बैठकर युद्ध लड़ने के लिए आ रहा है। देख रहे हैं सभी वानर भालू के रावण सोने के रथ पे बैठकर युद्ध करने के लिए आ रहा है। राजा था वो, सोने का रथ था उसके पास। अब वानरों ने भगवान से कहा कि प्रभु मेरी एक इच्छा है। क्या? कि रावण के पास सोने का रथ है, आपके पास तो सामान्य रथ भी नहीं है। तो मेरी प्रार्थना है कि आप रथ पर आरूढ़ हो।
भगवान ने कहा मेरे पास रथ है नहीं तो मैं किस रथ पर आरूढ़ हो जाऊं? कहे महाराज रथ नहीं है, लेकिन आपके पास रथ ही रथ आ जाए। कहो कैसे आएंगे रथ? बोले आप केवल अपने लिए युद्ध नहीं कर रहे हैं रावण से, स्वर्ग की सत्ता को सुरक्षित करने के लिए युद्ध कर रहे हैं। तो देवताओं को, इंद्र को सुरक्षित करने के लिए आप युद्ध कर रहे हैं, तो इंद्र तो भेज सकता है रथ। अयोध्या से रथ नहीं आ सकता है, लेकिन स्वर्ग से तो रथ आ ही सकता है। और एक रथ नहीं, कई रथ आ सकते। और सोचा जाए तो राम राम कह राम कह राम राम कह राम तन पर हर रघुवर विरह राव गए सुरधाम। दशरथ पहुंच गए वहां, तो और रथ की कौन कहे? दशरथ आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि दशरथ कहां पहुंच गए हैं सही बताओ? स्वर्ग पहुंचे कि नहीं पहुंचे? तो और रथों की बात छोड़ो, दशरथ आ सकते हैं। इतनी ताकत है, इतना सामर्थ्य है स्वर्ग में। तो आप इंद्र से कहिए कि इंद्र जो है रथ भेजे। भगवान ने कहा नहीं, मैं इंद्र से नहीं कहूंगा। क्यों कहूंगा इंद्र से कि रथ भेजो? मेरी मांगने की आदत नहीं है। अब इंद्र से कहा देवताओं ने, क्या कहा? आप रथ भेज दो, क्योंकि चर्चा हो रही है। सभी वानर भालू कह रहे कि इंद्र को चाहिए कि रथ भेज दे। रावण सोने के रथ पे बैठकर युद्ध करना चाहता है, रथ में बैठा चला आ रहा है, आपके पास रथ नहीं है, तो इंद्र को चाहिए कि रथ भेज दे। अयोध्या से रथ नहीं आ सकता है, स्वर्ग से तो रथ आ ही सकता है। इंद्र बोला हम तो एक रथ नहीं, हम तो 10 रथ ही भेज दे, और जितने रथ हमारे पास हैं सारे रथ भेज दे। फिर भेज क्यों नहीं रहे हो? इंद्र बोला हमारी इज्जत का सवाल है, थोड़ी सी सूचना तो पहुंचा दें कि इंद्र जो है तुम रथ भेज दो, मुझे रथ की जरूरत है। तो थोड़ा सा सूचना पहुंच जाए, हम तुरंत भेज दें, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इंफॉर्मेशन कुछ है ही, कोई सूचना ही नहीं है। कम से कम थोड़ी बहुत तो सूचना देना चाहिए। इज्जत का सवाल है थोड़ा सा है? देखो यही तो बात है। इज्जत तो सब चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? बोलो भाई, सब चाहते हैं। भगवान ने कहा इंद्र मैं समझ रहा हूं तेरी भावनाओं को कि तू इज्जत चाहता है, तू इज्जत चाहता है, मैं समझ रहा हूं तेरी भावना। लेकिन इंद्र मुझे तेरे रथ की आवश्यकता नहीं है। इंद्र मुझे तेरे रथ की आवश्यकता नहीं है, मैं बिना रथ के युद्ध करूंगा। और इंद्र तेरे रथ पर बैठकर मैं सोचूं कि मुझे विजय मिल जाएगी, तो इंद्र के रथ का अर्थ है साधन। बोलो भाई, इंद्र के रथ का अर्थ क्या है? साधन। रावण के पास जितने साधन हैं उतने साधन किसी के पास नहीं है। बोलो भाई, लेकिन रावण साधन के बल पर राम से युद्ध करना चाहता है, लेकिन साधन के बल पर रावण को नहीं जीता जा सकता है। इंद्र साधना के बल पर रावण को जीता जा सकता है। जब तक जीवन में साधना नहीं होगी तब तक रावण को नहीं जीता जा सकता है। साधना याद रखना। रावण तो मर के चला गया, लेकिन रावण का जो राक्षसत्व है वो समाज के अंदर आ गया। बोलो, राक्षस तो मर गया रावण, लेकिन जो राक्षसत्व है बोलो वो नहीं मरा है, वो है कि नहीं सबके अंदर। अच्छा, उस राक्षसत्व रूपी रावण को मारने के लिए साधन की जरूरत है कि साधना की? साधना की जरूरत है। साधन से वो नहीं मर सकता है, साधन से तो और बढ़ता है, प्रभाव में आता है, बोलो आता है कि नहीं? लेकिन साधना से उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। भगवान ने कहा इंद्र मुझे तेरे साधन की जरूरत नहीं है, तेरे रथ की जरूरत नहीं है, मैं बिना रथ के ही युद्ध करूंगा, बिना साधन के युद्ध करूंगा, क्योंकि राम साधना से युद्ध करेगा। और सावधान, जो धर्म रथ है यही साधना है। कौन सा रथ? भगवान ने धर्म रथ पर बैठ करके युद्ध किया है, यही है साधना। धर्म रथ का अर्थ क्या है? साधना। इसलिए साधना की आवश्यकता है। भगवान ने इंद्र के रथ को स्वीकार नहीं किया, भगवान ने इंद्र से रथ नहीं मांगा, लेकिन जो राम
इंद्र से रथ नहीं मांगते हैं, वही राम भक्त केवट से नाव मांगते हैं प्यारे। यही तो प्रमाण है। बोलो है प्रमाण कि नहीं? भक्त केवट से नाव मांग रहे हैं, नाव नहीं मांग रहे हैं प्यारे। याद रखना, उस भक्त केवट की भक्ति से इतने प्रभावित हैं, इतने प्रभावित हैं कि भगवान स्वयं कहते हैं कि जब तक तुम मुझे प्राप्त नहीं हो जाओगे तब तक याद रखना, संसार के लोग जब तक राम को नहीं पा लेते हैं तब तक उनका बेड़ा पार नहीं होता है, लेकिन राम जब तक भक्त केवट को प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक गंगा पार नहीं कर पाएगा। इसलिए मुझे भक्त केवट की जरूरत है, उसी की तलाश है। तो सीधी सी बात है, भगवान स्वयं खड़े होकर मांग रहे हैं। तुलसी जिनके पद पंकज ते, प्रगटी तटनी जो हरे अघगाढ़े, ते प्रभु या सरिता तरवे को, मांगत नाव करारे हुए ठाणे। भगवान करारे हुए ठाणे, मांगत नाव। अब भगवान नाव मांग रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बुला लो बुलाइए, बुला लो। अब विलंब न किया जाए, उसको तत्काल औपचारिकता थोड़ी पूरी की जाए। इस पुण्य के बेला में श्री सरकार के चरणों में मेरा सत नमन। अभी कुछ ही क्षणों में जैतपुर थाना प्रभारी आदरणीय श्री दयाशंकर पांडे जी पधारे हैं। मैं चाहूँगा कि मंच पर पधार कर श्री सरकार का माल्यार्पण करने का कष्ट करें। साथ में श्री नितिन शुक्ला जी चौकी प्रभारी दर्शिला भी पधारने का कष्ट करें और माल्यार्पण करने का कष्ट करें। आदरणीय श्री टी आयशा। ओम श्री चते लक्ष्मी च पत्न्या बहोरात्रे वासेन सतराणि रूपमसि नव्यातम् इगं निखाणामुमिखाणः सर्वलोकं मैखाणः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमारभिर्यजत्राः त्रैरङ्गैस्तुष्टवागुं सतनोभिर्वसेमहि देव हितं यदायुः सुशान्तिर्भवतु। अब हम श्री सरकार के मधुरम कथा की ओर अग्रसर होते हैं और सुंदर कथा का रसपान करते हैं। निवेदन कथा रसपान करने का कष्ट करें। आपको सादर नमन, धन्यवाद। चर्चा यह चल रही थी कि भगवान जो है भक्त को खोजते हैं। भक्त बनने की जरूरत है, भगवान बनने की जरूरत नहीं है। भगवान बनने की होड़ लगी हुई है आज, इसलिए भगवान दिखाई ही नहीं दे रहा है कहीं, है ना। और भक्त बनने की अगर होड़ लग जाए तो भगवान स्वयं आकर के तलाशना शुरू कर देगा। आज भक्त केवट को भगवान तलाश रहे। क्या कहते हैं, एक बात और बता दें, निषाद राज जी से एक प्रेम हुआ भगवान का। जहां श्रृंगवेरपुर में केवट रहता है वहीं तो निषाद वहां का राजा है, गोहराज निषाद। लेकिन निषाद राज से नहीं कहा भगवान ने कि मुझे गंगा पार जाना है, व्यवस्था करिए। बोलो भाई, कह सकते थे कि नहीं, मुझे गंगा पार जाना है, व्यवस्था करिए। तो वहां का राजा था, बताओ व्यवस्था करता कि नहीं करता। लेकिन नहीं, भगवान ने किसी से नहीं कहा, लक्ष्मण जी से भी नहीं कहा। भगवान स्वयं तलाश कर रहे हैं उसकी, और वो मगन बैठा है, वो कहीं देख नहीं रहा है। लेकिन भगवान ने जब आवाज लगाई, भक्त केवट आज मुझे तेरी आवश्यकता है, तू मुझे पार कर, मुझे पार कर, मुझे पार कर।
आज तुम सब आवाज लगाते हो, नारायण तेरी जरूरत है, मुझे पार कर, मुझे पार कर, मुझे पार कर। बोलो तुम लोग सब यही कहते हो कि नहीं कहते हो? हे भगवान आज तेरी जरूरत है, मुझे पार कर, मुझे पार कर, मुझे पार कर। मंदिरों में जो प्रार्थना होती है इसका अर्थ ही तो यही है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, मेरा उद्धार कर, मेरा उद्धार कर, मेरा उद्धार कर, मुझे पार कर। लेकिन आज भगवान कह रहा है, भक्त केवट मुझे पार कर, मुझे पार कर, मुझे पार कर। तुलसी जिनके पद पंकज ते, प्रगति तटनी जो हरे अघ गाढ़े, ते प्रभु या सरिता तरवे को, मांगत नाव करार उठाड़े। मुझे पार करो, मुझे पार करो, तेरी आवश्यकता है, मुझे पार करो। जब बहुत जोर से भगवान बोले तो कान में आवाज पहुंची, उसने आंख खोली, अरे ये शब्द तो पहली बार सुनने को मिल रहा है, ऐसा शब्द तो आज तक मेरे कान में ही नहीं पड़ा। अच्छा भगवान का शब्द कान में पड़ जाए तो कहना ही क्या। जो चेतन का जड़ करे जड़े करे, चेतन मृतक जियावन गिरा सुहाई। मुर्दे के कान में पहुंच जाए तो वो जिंदा हो जाता है। वही शब्द तो केवट के कान में पहुंच गया। आंख बंद थी, मगन बैठा था, देख नहीं रहा था। इस तट पर नहीं था, उस तट पर था। गंगा जी के जिस तट पर भगवान थे उस तट पर नहीं था, दूसरे तट पर था। जैसे भगवान ने कहा मुझे पार कर, पार कर, पार कर, ये शब्द तो पहली बार सुनने को मिल रहा है। देखा कौन बुला रहा है मुझे। बुलाने वाले तो बुलाते रहते, लेकिन ऐसा प्रभावी शब्द आज तक नहीं सुना है जैसा पहली बार सुनने को मिल रहा। आंख खोली और देखा, ओहो, देखा भगवान ने कहा मुझे पार कर, मुझे पार कर, मुझे पार कर। दोनों हाथ उठाए भगवान ने, करारे पर खड़े हैं। देखो वो कहते मुझे पार कर, मुझे पार कर, मुझे पार कर। देवताओं ने देखा गजब, आज तक इस आर्त वाणी से तो कभी भगवान ने किसी को बुलाया। भगवान ही को सब बुलाते हैं, भगवान कहाँ बुलाएंगे किसी को। लेकिन आज भगवान करे मुझे पार कर, पार कर, पार कर। केवट ने जैसे ही देखा तो केवट कहता है धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो। देखो गजब की बात है। केवट क्या कहता है? धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो। महात्माओं ने कहा गजब हो गया, भजन करते करते दीमक लग गई। लेकिन ये इतना बड़ा तपस्वी निकला जो भगवान से कहता है धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो। भगवान ने कहा ज्यादा धैर्य धारण नहीं कर पाऊंगा। केवट ने कहा क्यों? इसलिए कि सूर्य अस्त हो जाएगा तो मैं किसी जलाशय को पार नहीं करूंगा। सूर्य अस्त नहीं होना चाहिए, इसलिए सूर्य अस्त होने वाला है, मुझे जल्दी से जल्दी पार करो। केवट कहता है सूर्य अस्त? जिस दिन आपने अयोध्या छोड़ी उसी दिन सूर्य अस्त हो गया था। ये सूर्य तो कृत्रिम सूर्य है मेरी दृष्टि में। असली सूर्य का अस्त तो उसी दिन हो गया जिस दिन आपने अयोध्या छोड़ी। घर मसान जन परिजन भूता, सुत मित मीत मनो जमदूता। वहां पर पूरी अयोध्या का घर घर स्मशान बन गया है। बोलो स्मशान का अर्थ क्या है? स्मशान का अर्थ है अंधकार। बोलो स्मशान का अर्थ क्या होता है? अंधकार। इसलिए अयोध्या में घर घर में अंधकार है। अंधकार का मतलब है जब सूर्य अस्त होता है तभी अंधकार आता है। आज सूर्य निकला हुआ है लेकिन घर मसान जन परिजन भूता। पूरा घर घर एक एक घर स्मशान हो गया है। इसलिए आप सूर्य की चिंता मत करो। भगवान ने कहा तो देर क्यों कर रहे हो? फिर केवट बोला ऐसे पार थोड़ी मैं करूंगा, थोड़ा मूड तो बने मेरा पार करने का। जब तक मूड नहीं बनेगा तब तक हम कैसे पार करें? अच्छा एक बात आपको बतावें, हम भी मंच पर आए तो मंच पर बैठे
अब आप कहो महाराज जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी शुरू करो। ऐसे कैसे? हम भगवान का आवाहन करेंगे, मंगलाचरण करेंगे, तब मेरा मूड बनेगा। कोई मुझे शक्ति देगा बोलने की तब मैं बोलूंगा। सरस्वती का आवाहन करूंगा, जब सरस्वती जी शक्ति देंगी तब ना बोलूंगा। तुम्हारे कहने से थोड़ी बोलो बोलो बोलो, ऐसे कैसे हो जाएगा? मुझे, मैं आवाहन करूंगा तो सरस्वती जी शक्ति प्रदान करेंगी तब मैं बोल पाऊंगा। तो केवट कहता है कि धैर्य धारण करो, अभी मेरा मूड नहीं बन पा रहा है, मूड बने तब मैं पार करूं। लक्ष्मण जी ने जैसे ये शब्द सुना कि किससे बातचीत हो रही है और बड़ी लंबी वार्ता हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है ये है कौन जो इस तरह से बात कर रहा है कि मेरा मूड नहीं बन रहा है, मूड बनेगा और धैर्य धारण करो। अभी समझ में बात नहीं आ रही। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया समझ में मेरे ये नहीं आ रहा कि ये है कौन। इसका मतलब ये गरज समझ रहा है क्या? केवट ने कहा नहीं, गरज रज वाली भाषा नहीं है। एक काम करो, मेरी जरूरत ही नहीं है, मैं सलाह दे रहा हूं। भगवान ने कहा क्या सलाह दे रहे हो? केवट कहता है क्यों नाव के चक्कर में पड़े हो, क्यों मेरे चक्कर में पड़े हो, मैं सलाह दे रहा हूं। फिर तुलसीदास जी ने लिखा यही घाट ते थोड़क दूर यह कटिलो जल थाहे दिखाई जू। केवट कहता आगे एक घाट है, वहां कमर कमर से जल है, नाव की जरूरत ही नहीं है, आराम से पार हो जाना। आगे चले जाओ, जाओ आगे बढ़ो, उस घाट पर जाओ, बिना नाव के पार हो जाओगे। हमारी जरूरत ही नहीं है, ना इस घाट की जरूरत, ना केवट की, ना नाव की। लक्ष्मण जी बोले भैया ये समझ में नहीं आ रहा है, ये नाव चला रहा है कि ये तमाशा कर रहा है? नाव चला रहा है कि तमाशा कर रहा है? जैसे मान लीजिए कोई ऑटो रिक्शा चलाता है, ठीक है ना, कोई व्यक्ति कहे रुको 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 रुको, हमको फलानी जगह जाना है, तो वो ये सोचेगा कि ठीक है एक कम से कम ग्राहक तो मिला, बैठो, भले ही पास में जगह हो लेकिन घुमा देगा वो थोड़ा सा। क्यों भाई, भले ही पास में जगह क्यों, मर्म नहीं बताएगा वो जगह का, कहीं पास में ही तो जगह है, क्यों हमारे ऑटो के चक्कर में पड़े हो, आराम से निकल जाना, यही तो सामने दिखाई दे रहा है। वो कहेगा बैठो बैठो बैठो, बिल्कुल पहुंचाऊंगा, चिंता मत करो, आराम से पहुंचाऊंगा। और पास की जगह को ऐसा घुमाएगा इधर उधर करके, वो वहीं जाके खड़ा कर देगा, क्योंकि धंधा कर रहा है ना। क्या कर रहा है? धंधा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा ये बिजनेस करने के लक्षण नहीं है। भगवान राम ने कहा तुम समझ ही नहीं रहे हो, ये बिजनेस थोड़ी करता है, ये बिजनेस नहीं करता है, ये व्यवसाय नहीं है इसका। तो व्यवसाय नहीं है तो नाव क्यों चलाता है? नाव से ही तो परिवार का पालन पोषण करता है। भगवान ने कहा ये नाव तो बहिरंग दृष्टि से तुम्हें दिखाई दे रही है कि ये नाव से प्रतिपाल करता है। याद रखना श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार, लक्ष्मण तुम नहीं समझते हो, श्रीमद् भगवत गीता का डिमडिम नाद है। यद्यपि श्रीमद् भगवत गीता की रचना द्वापर में हुई है, लेकिन सत्य तो यह है कि भगवान के मुख से निकला हुआ ये ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता है। तो ये नहीं मानना चाहिए कि ये द्वापर का ही है, तो अनादिकालीन, भगवान के शब्द तो अनादिकालीन है ना, और गीता मानी क्या है? भगवान के शब्द हैं। भगवान ने कहा लक्ष्मण ऐसा नहीं है कि ये व्यवसाय करता है, रोजगार करता है, इसी से अपने परिवार को चलाता है। नहीं नहीं, नाव से अपने परिवार को नहीं चलाता है, इसका जीवन और इसका पूरा परिवार, इसका संपूर्ण योगक्षेम स्वयं मैं वहन करता हूं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। इस तरह से जो समर्पित भक्त होते हैं उनका संपूर्ण योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं। इसलिए इस नाव से ही अपना परिवार नहीं चलाता है, इसका परिवार तो मैं स्वयं चलाता हूं, इसका संपूर्ण योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं। बोलो यही अर्थ हुआ ना श्रीमद् भगवत गीता के सिद्धांतानुसार। इसलिए कहता हूं भक्त बनने में लाभ है, भगवान बनने में लाभ नहीं है। भक्त बनना चाहिए। भगवान ने कहा लक्ष्मण तुम बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, अब मैं वार्ता करूंगा। भैया
हमें उस घाट से पार नहीं जाना है, हमें तो इसी घाट से पार जाना है। तुम्हारे द्वारा ही, तुम्हारी नाव में बैठ के पार जाना है। तुम मुझे पार करो, मुझे किसी घाट वाट से मतलब नहीं। तो केवट कहता है फिर एक काम करो, हमारी शर्त है उसको मान लो। भगवान बोले शर्त क्या है? क्या पहले ये बताओ मानोगे कि नहीं मानोगे? भगवान ने कहा मानूंगा, पहले बताओ तो शर्त है क्या? तो केवट कहता है मेरी शर्त है, उसे सुन लो। क्या? जो प्रभु पार अवसि गाचऊ, तो मोहि पद पदुम पखारण कहू। पहले मेरी शर्त यह है कि पार बाद में करूंगा, पहले चरणोदक लूंगा। भगवान राम ने कहा चरणोदक से पार का क्या मतलब है? तो केवट कहता है आपको पार करने की क्षमता किसमें है? हाँ, अगर आपके चरण का चरणोदक मुझे मिल जाएगा तो निश्चित रूप से आपको पार करने की क्षमता मेरे अंदर आ जाएगी। ऐसे सहज में आपको कौन पार करेगा? अगर आपके चरण का चरणोदक मुझे मिल जाएगा तो जरूर मुझ में सामर्थ्य आ जाएगा। समझ में बात आई कि नहीं आई? किससे सामर्थ्य आएगी? आपके चरण का चरणोदक लेने से। आजकल लोग कहते हैं कि हमारे हे प्रभु मुझे सुख संपत्ति घर आवे, आप संपत्ति दे दो तो हम मजबूत हो जाएंगे, हमें सामर्थ्य आ जाएगा। लेकिन केवट सुख संपत्ति नहीं मांग रहा है, केवट चरणोदक मांग रहा है। इसका मतलब है कि संपत्ति मांगने से आप सामर्थ्यवान नहीं बनोगे, भगवान के चरण का चरणोदक प्राप्त करने से आप सामर्थ्यवान बन जाओगे। भगवान आपका हो जाएगा। भगवान जब आपका हो जाएगा तो जिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पहुंच जाए सुहाए। अलग से संपत्ति मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवट कहता है ऐसे कैसे पार कर दूं? पहले चरणोदक तो मिले, ये शक्ति तो आवे, सामर्थ्य तो मिले, वो चरणोदक से मिलेगा। इसलिए चरणोदक मुझे चाहिए। भगवान ने कहा कि चरणोदक चाहिए तो ले लो, ले लो। बेगयान जल पाई पखारू, बेगयान जल पाई पखारू, होत विलंब उतारहूं पारू। बेग मानी जल्दी, जल मानी गंगा जल, ले आओ, चरण पखारो, मुझे पार कर दो। जैसे ही केवट ने सुना कि भगवान ने आज्ञा दी तो वो श्रृंगबेरपुर की ओर भागा। श्रृंगबेरपुर की ओर लक्ष्मण जी ने कहा कि आपने तो बुलाया था लेकिन ये भागा है, तो गांव की तरफ जा रहा है। भगवान ने कहा अब जा रहा है तो जाने दो, तो इसका मतलब अब आएगा नहीं। भगवान बोले आएगा, इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार आएगा, क्यों नहीं आएगा, इंतजार कर। लक्ष्मण जी बोले सूर्य अस्त हो जाएगा, फिर पार कैसे होगी? भगवान राम ने कहा लक्ष्मण, सूर्य देख रहा है कि भक्त में कितनी बड़ी ताकत है। एक बात बताएं आपको, सूर्य भी भक्त के अस्तित्व को मानता है। जब लक्ष्मण के ऊपर शक्ति बाण लगा और शक्ति बाण से लक्ष्मण जी बेहोश होकर के गिर पड़े, तो उस समय यही तो शंका वैद्य कर रहा था कि सूर्य उदय हो जाएगा तो लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे। और संजीवनी बूटी का वो प्रभाव है कि सूर्य की किरण उसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। सूर्य की किरण पड़ गई तो उसका अस्तित्व खत्म। जैसे दवा का जो असर होता है तो वो असर काम करता है, असर खत्म हो जाए तो दवा का कोई मतलब नहीं। लेकिन सूर्य अस्त हो जाएगा तो फिर ये औषधि काम नहीं करेगी। और दूरी बहुत है, इसलिए सूर्य उदय हो जाएगा। सूर्य उदय हो जाएगा तो सूर्य उदय हो जाएगा तो ये संजीवनी बूटी काम नहीं करेगी। और सूर्य उदय हो गया तो संजीवनी बूटी का कोई अर्थ नहीं है। अब समस्या ये है कि इतनी दूरी है कि लाते लाते सूर्य उदय तो हो ही जाएगा, क्योंकि पास में थोड़ी है, बहुत दूर है। अब सूर्य उदय हो जाएगा, सूर्य उदय हो जाएगा तो बूटी आने से कोई मतलब नहीं। तब हनुमान जी ने कहा था कि जब तक मैं संजीवनी बूटी लेके नहीं आ जाऊंगा तब तक सूर्य उदय ही नहीं होगा।
जब तक लेके नहीं आ जाऊंगा तब तक उदय ही नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? भक्त में ताकत है कि सूर्य में ताकत है? बोलो, भक्त में ताकत है कि नहीं? हनुमान जी ने कहा विश्वास करिए तब जब तक मैं नहीं आ जाऊंगा। और फिर सूर्य से कहा क्यों? सूर्य भगवान, मैं बोल रहा हूं हनुमान, बाल समय रवि भक्त लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। बचपन था मैंने निगल लिया था फल समझ करके। हाँ, सूर्य भगवान ने निगल लिया था। तो बचपन में निगल लिया था तो निकाल भी दिया था, 55 का हो गया हूं। अब समझ लेना, अंदर गए तो गए, फिर निकलने वाले नहीं है। सूर्य भगवान बोले नहीं, आप जब तक आ नहीं जाओगे कन्फर्म तब तक हम बिल्कुल निकलेंगे ही नहीं, जब तक नहीं आ जाओगे। तो ईमानदारी से बताओ, भक्त में ताकत है कि सूर्य में ताकत है? भक्त में ताकत है। इसलिए याद रखना, केवट भक्त है, भक्त बनना है। तुम सबको क्या बनना है? भक्त बनना है। भगवान बनने की होड़ में नहीं रहना है। भक्त जिन्होंने भगवान बनने की कोशिश की, परेशानियां उनके सामने आई, बहुत परेशानियां आई, इतनी परेशानियां आई कि उनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। इसलिए, और जो भक्त बने, प्रहलाद भक्त बना, आज तक अस्तित्व में है कि नहीं? ध्रुव भक्त बना, अस्तित्व में है कि नहीं? मीराबाई भक्त बनी, बोलो बनी कि नहीं? मीराबाई अस्तित्व में है कि नहीं? है अस्तित्व। जो भक्त बना वही प्रभाव में आया, और जो भगवान बना खत्म उसका प्रभाव। इसलिए ये चला गया है। कहाँ गया? श्रृंगवेरपुर में गया। लक्ष्मण जी ने कहा भैया वो तो चला गया गांव, अब लौट के आएगा कि नहीं? आएगा लौट के। धैर्य धारण करो। क्या धैर्य धारण करो? अच्छा, जैसे ही थोड़ी चर्चा का विस्तार हुआ, इतने में वो दिखाई दे गया। भगवान बोले देखो, विश्वास किया, वो आ रहा है, वो आ रहा है। अब हाथ में लिए कठौता, दोनों हाथ से, और संभाल के चला आ रहा, अकेला आ रहा, अकेला। देखो केवल कठौता लिए। लक्ष्मण जी बोले मेरी समझ में नहीं आ रहा ये लिए क्या है? कहे अब पास में आए तो पता चले क्या लिए है, पास में तो आने दो, क्या लिए है। और जैसे पास में आया तो कठौते में पानी भरा था, और भगवान के चरणों में, भगवान के पास रख दिया, ऐसे पानी भरा, पानी। लक्ष्मण जी ने कहा कि ये इसमें क्या भरा हुआ है? कि बट बोला पानी। भगवान राम ने कहा, मैंने कहा ये जल है गंगा जी का, ले आओ चरण पखाड़ लो, तो तुम पानी भरने के लिए क्यों चले गए? क्योंकि गंगा जल को पानी नहीं कहा जा सकता है। वहां लिखा है केवट राम रजायस पावा, पानी कठौता भर ले आवा। पानी कठौता, पानी भर के लाया है। गंगा जी के जल को पानी नहीं कहा जा सकता है, नर्मदा जी के जल को पानी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये पानी भर के लाया। तो भगवान राम ने कहा जब गंगा जल पास में तो पानी भर के क्यों लाए तुम? केवट बोला हम इसलिए लाए कि गंगा का जल और इससे आपके चरण धोएं। भगवान बोले क्या दिक्कत की बात है? दिक्कत की क्या बात है? केवट बोला दिक्कत की बात यह है कि गंगा जी आपके चरण से निकली, लेकिन निकलने का जो तरीका था वो मुझे मालूम है कि कैसे निकली। कैसे निकली? कहे ब्रह्मा जी ने जब चरण धोए, हाँ धोए थे, और जब चरण धोए तो जो चरण का धोवन निकला आपका, वो चरणोदक कमंडल में आ गया, और कमंडल में आया तो ब्रह्मा ने जैसे ही पान करना चाहा तो गंगा जी प्रकट हो गई। गंगा प्रकट हो गई। अरे ब्रह्मा बोले कमंडल में गंगा प्रकट हो गई। तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो ये श्रेय मुझे मिल गया कि गंगा जी आई। तो गंगा का काम क्या है? कहे गंगा का काम ये है कि गंगा जी में जो स्नान करेगा, गंगा जल पान करेगा, उसे मोक्ष मिल जाएगा। इसलिए मोक्षदायिनी गंगा, मोक्ष देने वाली गंगा है। तो केवट कहता है कि जब चरण धोए गए थे, आपके पखारे गए थे, तब गंगा प्रकट हुई। हाँ, तो मैं ये जानता हूं कि जब एक बार आपके चरण धोए तो जो चरणोदक निकला उससे गंगा प्रकट हो गई। अब मेरा नियम तो ये है, मैं ये जानता हूं कि आपके एक बार चरण जिससे धुल गए हों फिर उससे दोबारा धोबे। जब एक बार धुल गए तो फिर दोबारा कैसे धोएं? ये मेरी समझ में बात बिल्कुल नहीं आ रही। तो तेरी समझ में क्या बात आई? केवट बोला मेरी समझ में ये बात आई कि मुझे स्पेशल पानी लाना चाहिए और चरण धोना चाहिए। जब ब्रह्मा ने चरण धोए तो कमंडल में गंगा प्रकट हुई, और हम चरण धोएंगे तो कठौते में गंगा प्रकट हो जाएंगे, कठौते में गंगा प्रकट हो जाएंगे।
लक्ष्मण जी बोले भैया देखने में लगता बड़ा विद्वान है ये भाव तो हमें अभी तक अयोध्या में इतने वर्ष हो गए रहते रहते कभी समझने को नहीं मिला, ना सुनने को मिला। जनकपुर की यात्रा हुई, वहां भी समझने सुनने को नहीं मिला। लेकिन गजब की बात है, इसकी कितनी ऊंची सोच है। भगवान बोले इसलिए तो मैं कह रहा था कि तुम धैर्य धारण करो, है तुम घबरा रहे थे। और देखो ये इसका भाव। अच्छा अच्छा धो ले, कहता है आप कहो तो धो, नहीं ऐसा ना हो कि एक गंगा ये है और बगल में गंगा हो जाए तो गंगा ही गंगा लड़ने लगे आपस में। क्यों भाई, एक गंगा इधर और दूसरी गंगा हो जाए तो गंगा ही गंगा में टकराव ना हो जाए, इसलिए विचार पूर्वक कहो, कहो तो धोवे, नहीं तो कोई बात ही नहीं। लेकिन ये पक्की बात है, अगर चरण नहीं धुलाओगे तो पार नहीं करेंगे। भगवान बोले धो लो। केवट कठौते में तू गंगा को प्रकट करना चाहता है, ये भाव है। हाँ तो लक्ष्मण जी बोले एक काम तो कर लो। क्या? स्नान करके चरण धो। नियम ये है, जो चरण धोता है, पूजन करता है, वो स्नान पहले करता है। तुमने स्नान नहीं किया है, सही बताओ। केवट बोला नहीं स्नान तो अभी नहीं किया है, तो स्नान कर लो फिर चरण धो। केवट कहता है स्नान करने के बाद चरण धोए? हाँ, क्यों? पवित्र जब तक नहीं हो जाओगे चरण कैसे धोगी? केवट बोला पवित्र? सुनो लक्ष्मण जी, हमें स्नान करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों स्नान करने की जरूरत क्यों नहीं है? केवट बोला इसलिए कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। भक्त रैदास, ये किसने कहा? भक्त रैदास ने। याद रखना ये भक्त रैदास, ये भी भक्त हैं। बोलो रैदास कौन है? भक्त है और निम्न जाति में पैदा हुआ। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन कहता क्या है? मन चंगा तो कठौती में गंगा। सावधान, भक्त की कोई जात नहीं होती है। भक्त में भाव होता है। क्या होता है? भाव होता है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, गंगा में कोई स्नान करता है तो गंगा जी ये पूछती हैं किस जाति के हो तुम? नहीं पूछती हैं किस जाति, किस गांव से आए हो, किस जाति के हो, क्या तुम्हारा नाम है। सीधी सी बात, स्नान करो, गंगा का काम है हमारा कल्याण करना। बस इसी प्रकार से समर्पण यदि आपका हो जाए भगवान के चरणों में, तो भगवान ये नहीं पूछते किस गांव से आए हो, किस जाति के हो। जैसे ही तुमने समर्पण किया तो भगवान कहते हैं बस मैंने तुम्हें अपना लिया है। तो भगवान कहते हैं कि जो जाति मेरी है वही जाति तुम्हारी हो गई। भक्त, जो जाति मेरी है वही जाति अब तुम्हारी हो गई है। हम महात्मा अच्युत गोत्रीय हैं। अच्युत मानी भगवान का नाम है। किसका नाम है? भगवान का नाम है। याद रखना, इस परंपरा में चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय कोई भी हो, यदि वैष्णव दीक्षा लेता है तो उसे अच्युत गोत्र ही मिलता है। कौन सा गोत्र मिलता है? अच्युत गोत्र। अच्युत मानी भगवान का नाम है। क्या नाम है? वैसे जहां हमारा जन्म हुआ वो तो वशिष्ठ गोत्र में हुआ है? दुबे ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ, वशिष्ठ गोत्री हूं, सरजूपारीण ब्राह्मण हूं। लेकिन अब नहीं लिख सकता हूं सरजूपारीण हूं, वशिष्ठ गोत्री हूं। गोत्र क्या है? अच्युत गोत्रोत्पन्ना। अच्युत गोत्र। कौन सा गोत्र है? अच्युत। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। बोले पिता कौन है? गुरु का नाम ही पिता है। बोलो पिता के स्थान पर किसका नाम आएगा? गुरु का नाम आएगा। बड़े से बड़ा अनुष्ठान करूंगा, अच्युत गोत्र से ही संकल्प लूंगा। किस गोत्र से लूंगा? अच्युत गोत्र से संकल्प लूंगा। इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे बड़ी भक्ति है और भक्त बनकर के ही भक्ति की जा सकती है। प्यारे, भगवान ने कहा कि भैया अब तुम कठौते में गंगा प्रकट कर लो, जल्दी से जल्दी करो गंगा प्रकट, है नहीं? कठौते में ही कर लो। केवट बोला चरण तो दो। भगवान ने चरण दिया। अच्छा, जैसे चरण दिया भगवान ने तो चरण पखारने लगा। पखारने में इसे भान नहीं रहा। भान जानते हो? जिसमें भान हो, याद रखना वो क्या है? प्रेम है। और जिसमें भान ना हो, भगवान के प्रति क्या सेवा कर रहा, भान ही नहीं है, वो है प्रेम की पराकाष्ठा। क्या है? प्रेम की पराकाष्ठा। भान में प्रेम है
लेकिन भान है उसका कि मैं भगवान से प्रेम कर रहा हूं, ये भान है उसे, ये है प्रेम। लेकिन जिसमें भान ही ना रहे वो है प्रेम की पराकाष्ठा। बस यही है, केवट प्रेम की पराकाष्ठा है। उसे ध्यान ही नहीं रहा, भान ही नहीं रहा कि हम कर क्या रहे हैं। वो तो चरण हाथ में भगवान ने दे दिया, बस चरण जैसे भगवान का केवट के हाथ में आया तो कठौते में जो पानी था उस पानी से पैर पखारना शुरू किया उसने। अति आनंद उमग अनुरागा, ओ चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। भगवान के श्री चरणार बिंदों को अति आनंदित होकर पखारने लगा। एक चरण पखार रहा है, एक श्री चरण को पखार रहा है। जब काफी समय तक पखारता रहा, सावधानी से सुनना, सूर्य भगवान अस्त नहीं हुए क्योंकि सूर्य भगवान दर्शन कर रहे हैं। क्यों सूर्य कैसे जाएंगे जब इतना बढ़िया दिव्य अवसर दर्शन का मिल रहा है, तो सूर्य जाएंगे क्या? अब सूर्य जावा ही ना करे। लक्ष्मण जी बोले भैया सूर्य की गति रुक गई, ये तो सूर्य जा ही नहीं रहा है, गति रुक गई सूर्य की। क्या समझ में बात आई तुम्हारे कि नहीं आई? भक्त में वो ताकत है कि भक्ति के बल पर सूर्य की गति को भी रोक सकता है, सूर्य की गति को भी रोक सकता है। और भक्त में इतनी बड़ी ताकत है, यदि कोई भक्त से जुड़ जाए और भक्ति करने लग जाए तो याद रखना किसी भी प्रकार की कोई दुर्गति भी नहीं हो सकती है, सदगति ही सदगति होगी। कभी भक्त की दुर्गति नहीं होती है, सदगति होती है, याद रखना। इसलिए दुर्गति से अगर बचना है तो भक्त बनना है। क्या बनना है? दुर्गति से यदि बचना है तो क्या बनना है? भक्त बनना है। सदगति को अगर प्राप्त करना है तो क्या बनना है? भक्त बनना है। इसलिए भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। आज एक चरण भगवान का पखार रहा है, पखारता ही रहा, सूर्य की गति रुक गई, सूर्य रुक गया, सूर्य की गति रुक गई। स्वर्ग में देवता दृष्टिपात कर रहे हैं, टकटकी निगाह से उसी दृश्य को देख रहे हैं कि आज भगवान का चरण किसके हाथ में है? बोले केवट के हाथ में है। बड़े बड़े योगेंद्र मुनेंद्र दर्शन करने के लिए तरसते हैं, लेकिन भगवान नहीं आते हैं, नाम नहीं आता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। लेकिन गजब की बात यह है कि आज भगवान का चरण भगवान ने बुला करके अपना चरण दिया है। बुला करके दिया कि नहीं? आओ मेरे पास, मैं अपना चरण दे रहा हूं। बुला करके चरण दिया है। महात्मा तो बुलाते रहते हैं तब नहीं जाते हैं, यहां तो भक्त को बुला करके कहा लो चरण धो, और धो रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा लेकिन सूर्य की गति भले ही रुक गई है, लेकिन हम लोगों की भी तो गति रुक गई अब, क्योंकि चरण ही पकड़े हो, धो ही जा रहा, हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो सूर्य की गति रुक गई, लेकिन हम लोगों की भैया गति, हम लोगों की भी गति रुक गई है। और ऐसा ना हो कि हम लोग जिस लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तो कहीं ऐसा ना हो कि गंगा के किनारे 14 साल ना निकल जाए खड़े हो, क्योंकि ये चरण धो रहा है, गति सूर्य की रुक गई, सबकी गति रुक गई। अब ये है कि चरण ये छोड़ ही नहीं रहा है, और छोड़ नहीं रहा है, आप समझाओ तो कि दूसरा भी तो धो, दूसरा धो। अब राम जी कुछ नहीं बोले तो लक्ष्मण जी को कहना पड़ा, केवट भैया ठीक है, आपकी भक्ति से हमारे भैया प्रभावित हो गए, हम भी प्रभावित हैं, सूर्य प्रभावित है, गति रुक गई है, देवता भी प्रभावित हैं, टकटकी निगाह से देख रहे हैं, लेकिन हम लोगों की गति बढ़े इसके लिए दूसरा चरण दो। तब धोए, आप धो, दूसरा चरण धो। अच्छा, दूसरा चरण जब धोगे तुम तभी तो गति आगे बढ़ेगी, नहीं तो एक ही चरण धोने में लगे हो, दूसरा क्यों नहीं धो रहे हो? जल्दी से जल्दी दूसरा चरण प्रभु का धो, तुरंत धो। केवट बोला ये बताओ तुम कौन हो कौन? लक्ष्मण जी बोले कौन हूं? मैं प्रभु का भाई हूं। अरे तो भाई तो हो, लेकिन बोलते क्यों हो? लक्ष्मण जी ने कहा बोलना बंद, मैं बोलूं नहीं। केवट बोला आमने सामने का मैटर है, बगल वाले ना बोले,
सामने आने की बात हो रही है, जिससे मेरी बात हो रही है वो बोले, आप मत बोले। भगवान राम ने कहा तुम चुप रहो लक्ष्मण, चुप रहो, बिल्कुल बोलने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मण जी बोले भैया जनकपुर में परशुराम जी आए तब नहीं रुके हम, आपको पता है परशुराम जी का फरसा हमारे सामने चमचमाता रहा, लेकिन हम बोलना बंद नहीं किए। भगवान राम बोले तो मतलब क्या है, तुम यहां भी बोलना बंद नहीं करोगे? लक्ष्मण जी ने कहा इस प्रकार से ये व्यवस्था में अव्यवस्था फैलाना है, गति रुकी हुई है, हम और आपको आगे बढ़ना है। वो ये एक ही पैर पकड़ के धो रहा है, दूसरा धोता नहीं है। अरे दूसरा धोएगा तब ना स्वतंत्रता मिलेगी, तब ना गति आगे बढ़ेगी। भगवान ने कहा सुनो लक्ष्मण, जनकपुर में तुमने परशुराम जी महाराज के सामने बोलना शुरू किया था, लेकिन मालूम है वो जनकपुर था। जनकपुर का मतलब ससुराल थी। हाँ ससुराल तो थी। ससुराल में दामाद को बोलने की स्वतंत्रता मिलती है। बोलो मिलती है कि नहीं मिलती है, जल्दी बोलो। ससुराल में दामाद को बोलने की छूट मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है। अच्छा एक बात और है, अगर गांव का दामाद किसी जमींदार से भी कुछ बोल जाता है तो फिर वो यही कहता है भैया गांव की बिटिया भी आई है, इसलिए अब दामाद है, अब बस इतना ही बहुत है कि बोल गया तो बोल गया, दामाद ही तो है हमारे गांव का, कोई बात नहीं हम सह लेंगे। दामाद का सम्मान होता है, आज भी आदर है दामाद का, ऐसी बात नहीं है। वो ससुराल थी, तुम कुछ भी बोलते रहे, लेकिन वहां तुम्हारा बोलना किसी भी प्रकार से कहीं कोई हस्तक्षेप में नहीं आता था, क्योंकि ससुराल है, दामाद थे, बोलने की स्वतंत्रता। लेकिन ये ससुराल नहीं है, ये घर भी नहीं है, ये घाट है। हाँ घाट तो है। तो तुम्हें मालूम है अभी घर से आए, कहाँ आए? घाट पर आए। तो घर छूटा, घाट मिला। अब घाट पर भी कंडीशन ऐसी कर दो कि ना घर के रहे ना घाट के रहे, तो क्या मतलब निकला? इसलिए चुप रहो, अब चुप रहो, बोलने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मण जी बोले ठीक है भैया अब हम नहीं बोलेंगे, नहीं हाँ तो इसलिए अब बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। प्यारे लक्ष्मण जी की बोलती बंद कर दी भगवान। बोलो किसके कारण बोलती बंद की? भक्त के कारण। कहा चुप रहो, बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, यहां तुम नहीं बोल सकते हो। जबकि वहां बोलने के लिए छूट दी थी, जनकपुर में तो राम जी ने बोलने की छूट दी थी कि थोड़ा बोल लो, लेकिन यहां भगवान ने बोलने की छूट नहीं दी। क्यों? परशुराम जी भगवान हैं और केवट क्या है? भक्त है। बोलो है भक्त की नहीं? परशुराम जी भगवान है, भगवान के सामने लक्ष्मण को बोलने की छूट दे दी, लेकिन केवट भक्त है, भगवान नहीं है, भक्त है, इसलिए बोलने के लिए भगवान ने मना कर दिया, छूट नहीं दी। कहा रुकिए, बोलने की जरूरत नहीं है, इस समय तुम्हें चुप ही रहना है, मेरी आज्ञा है। लक्ष्मण जी बोले ठीक है। तो इसका मतलब ये भगवान से भी ज्यादा महिमा किसकी है? बोलो भक्ति की है कि नहीं? मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम जी से अधिक राम जी के दास की महिमा है। भगवान ने कहा तुम्हें शांत रहना, बोलने की जरूरत नहीं। लक्ष्मण जी बोले नहीं बोलूंगा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं बोलूंगा, आप मना कर रहे हैं। भगवान ने धीरे से कहा दूसरा चरण भी धो लो, दूसरा चरण धो लो। केवट बोला दिक्कत हो रही क्या? भगवान बोले दिक्कत भी हो रही है और गति भी रुकी है और दिक्कत भी हो रही है। क्या दिक्कत हो रही? भगवान बोले एक पैर के बल खड़ा हूं ना, क्योंकि मैं खड़ा हूं, तुम बैठ के धो रहे हो, तो जब धोने वाला बैठा हो और धुलवाने वाला खड़ा हो तो बोलो एक ही पैर के बल खड़ा होगा कि नहीं? बैठने की व्यवस्था हो तो कोई दिक्कत नहीं, घाट पर बैठने की व्यवस्था नहीं होती, खड़े होने की व्यवस्था होती है, इसलिए खड़ा हूं ना, एक पैर के बल खड़ा हूं, दिक्कत नहीं होगी। तो केवट कहता है ये बताओ मनु शत्रुपा को कितने वर्ष तक खड़ा रहना पड़ा था? अरे भगवान ने कहा बहुत ऊंची बात कह रहा है, आप ही बताओ। वैसे हजारों वर्ष तक, कितने घंटे हो गए यहाँ एक पैर के बल खड़े हुए? क्या आपने कल्पना नहीं की इतने साल तक उनको खड़ा किए रहे, एक वर्ष तक एक पैर के बल, तब बड़ी मुश्किल में आए,
हजारों हजारों वर्षों तक उनको खड़ा रहना पड़ा, तब बड़ी मुश्किल में आए थे। एक ही ठाड़े रहे, एक पद दो, दोनों एक पैर केवल खड़े रहे थे। याद रखना, तब कहीं बड़ी मुश्किल में आए थे। वो सीधे साधे भक्त थे। अब ऐसे भक्त से पाला पड़ गया है कि जब तक मेरी इच्छा नहीं होगी तब तक दूसरा पैर नहीं धोऊंगा, इसलिए धुलाते। जब तक इच्छा नहीं होगी तब तक दूसरा नहीं धोऊंगा। ये तो मन की मूड की बात है। भगवान ने कहा भैया तेरा मन है, जब तुझे धोना हो तब धो। थोड़ी देर में केवट बोला कोई बात नहीं है, अगर आपको एक पैर केवल खड़े होने में दिक्कत हो रही है तो सहारा ले लो, ले लो सहारा। लक्ष्मण जी बोले बड़ा गजब का आदमी है, भगवान से कह रहा सहारा ले लो। अच्छा, देवता भी सोच रहे बड़ा गजब का व्यक्ति है, कह रहा भगवान से सहारा ले लो। सारी दुनिया किसका सहारा लेती है, जल्दी बोलो? भगवान का सहारा लेती है। बोलो लेती है कि नहीं लेती है? अच्छा, जब दुनिया का कोई प्राणी गिरता है तो कहता है भगवान अब तेरा ही सहारा है, अगर तू बचा सकता हो तो बचा ले, अब तो मैं गिर ही रहा हूं, अब केवल सहारा है तो परिवार का नहीं है, व्यक्ति का नहीं है, किसी का नहीं, केवल आपका सहारा है, बचा लो। लेकिन आज केवट क्या कह रहा है, अगर गिरने का डर है तो सहारा ले लो। गिरने का ही तो डर था भगवान को, इसलिए सहारा ले लो। तो भगवान ने कहा सहारा ले लूं? किसका सहारा? अरे किसका सहारा लोगे? मैं बैठा हूं, मेरा ही सहारा ले लो। तो तेरा सहारा तो लूंगा, लेकिन किस अंग का सहारा लूं? किस अंग का सहारा? एक बात बताएं, भगवान जब भक्त को सहारा देता है तो हाथ से देता है। किससे देता है सहारा, जल्दी बोलो? हाथ से। भगवान जब भक्त को सहारा देता है तो हाथ से देता है। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। भगवान ने जब सहारा दिया था भरत जी को तो पादुकाएं किस अंग से दी थी, बोलो? हाथ से दी थी। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, ये सहारा था, तो हाथ से सहारा देता है। लेकिन भगवान जब सहारा लेता है तो सहारा देने वाला भक्त होता है। तो याद रखना, भगवान भक्त को सहारा देता है तो हाथ से देता है, और भगवान जब भक्त का सहारा लेता है तो भक्त के माथ का सहारा लेता है। किसका सहारा लेता है? माथ का। इसलिए केवट कहता है कि मेरे माथे को पकड़ लीजिए, मेरे माथे को पकड़ लीजिए। भगवान ने कहा चलो पकड़ता हूं। हाथ बढ़ाया और सहारा लेने के लिए क्या पकड़ा? माथ पकड़ा, माथ पकड़ा। जैसे ही माथ पकड़ा तो केवट कहता है दूसरा, एक शर्त और है, इसको नीचे मत रखना, जो चरण धोया है मैंने उसको नीचे मत रखना। भगवान बोलो नीचे तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरा उठाएंगे तो नीचे एक रखना ही पड़ेगा। कहा नहीं नहीं, जब तक दोनों चरण आपके मेरे हाथ में आ जाएं और मैं दोनों को एक साथ धो लूं, इसके बाद स्वतंत्र हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक दूसरा नहीं धुलेगा तब तक पहला आप धरती में नहीं रखोगे, क्योंकि धरती में रखने से फिर वो गड़बड़ होगा, फिर मैं धोऊंगा उसे। एक साथ धो लूं, बस बात पूर्ण हो जाएगी। भगवान बोले तो ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। जैसे ही अभी एक चरण जो है भगवान का वो केवट के हाथ में ही, दूसरा जैसे भगवान उठाने लगे तो गिरने लगे। तो केवट कहता है कि रुको रुको रुको, अभी ठीक से संभल नहीं पा रहे हो, अभी ठीक से संभल नहीं पा रहे हो, मैं बताता हूं संभलने का आइडिया क्या है। समझ गए हो कि नहीं? क्या बात है साहब, भगवान को बता रहा है संभलने का क्या आइडिया है। अभी ठीक से संभल नहीं पा रहे हो, मैं बताता हूं कैसे संभला जाता है, कैसे संभलोगे। आइडिया मैं दे रहा हूं। भगवान ने कहा दो आइडिया। क्या आइडिया? कहा दूसरा हाथ जो फ्री किए हो इसको भी, इस हाथ से भी पकड़ लो मेरा माथ, यही आइडिया है। भगवान ने कहा तो ठीक है, आइडिया तू दे रहा है तो मैं देख रहा हूं। दूसरा हाथ बढ़ाया, दूसरे हाथ से भी सिर पकड़ लिया। अब दोनों हाथ, पहले हाथ से सिर पकड़े थे भगवान और दूसरे हाथ से भी सिर पकड़ लिया, दोनों हाथ केवट के माथ पर आ गए। आ गए कि नहीं? अब केवट कहता है कि उठाओ पैर। अब भगवान जैसे ही दूसरा पैर उठाने लगे
तो केवट के हाथ में पहला चरण था भगवान का, अब दूसरा चरण भी केवट के हाथ में आ गया। दोनों हाथ एक साथ केवट के माथ पर और दोनों चरण भगवान के एक साथ केवट के हाथ में। बोलो, कल्पना करिए आप, विश्व में, ब्रह्मांड में, सृष्टि में यह दावा है इस बात का कि एक साथ भगवान के दोनों चरण और दोनों हाथ, जैसे एक चरण भगवान ने किसी के मस्तक पर रख दिया कृपा करने के लिए अलग बात है, लेकिन दोनों चरण भगवान ने किसी के मस्तक पर नहीं रखे, या एक चरण भगवान ने किसी को हाथ में दे दिया तो दोनों चरण एक साथ हाथ में भगवान ने नहीं दिए। किसी भक्त के ऊपर एक हाथ रख दिया भगवान ने, अलग बात है, लेकिन दोनों हाथ किसी भक्त के ऊपर नहीं रखे। देवताओं ने स्पष्टीकरण दिया है कि धन्य है केवट कि जहां पूरा ब्रह्मांड भगवान के हाथ में होता है, तो ब्रह्मांड के सहित ब्रह्मांडाधिपति आज तेरे हाथ में है। तेरे समान तो कोई दुनिया में धन्य धन्य है ही नहीं। आज ब्रह्मांडाधिपति तेरे हाथ में है। सोचो जरा, भक्त में कितनी बड़ी ताकत है कि ब्रह्मांड नहीं, ब्रह्मांड को जो धारण किए हुए पर ब्रह्मांड के सहित भक्त के हाथ में है। कौन है? भगवान। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, भक्त बनने की जरूरत है, भगवान बनने की जरूरत नहीं है। भक्त में बड़ी ताकत होती है। बरस सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही। 33 करोड़ देवता एक साथ पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। भरत चरित्र में एक चौपाई आती है कि 33 करोड़ देवता भरत जी के लिए भी क्या कह रहे थे? धन्य भरत जय राम गुसाई, ओ कहत देव हर्षित बरियाई। देवता भरत जी के लिए धन्य 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 कह रहे थे। क्या कह रहे थे? भरत धन्य है, धन्य है, धन्य है। लेकिन केवट के लिए तो देवता वाणी से धन्य धन्य भी कह रहे हैं और पुष्पों की वर्षा भी कर रहे हैं। ऐसा भक्त है कौन? केवट। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बरस सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही। इसको पुण्य पुंज कहा गया है। समझ में बात आई कि नहीं? पुंज कौन देता है? प्रकाश सूर्य देता है। बोलो, देता है कि नहीं? लेकिन ये पुण्य पुंज बन गया। एक सूर्य है जो संपूर्ण संसार को प्रकाश देता है, लेकिन भक्त केवट ऐसा सूर्य बन गया है। अरे वो सूर्य तो केवल दिन में ही प्रकाश देता है, रात्रि में अंधकार कर देता है। लेकिन केवट ऐसा भक्त है, पुण्य पुंज है, कि जो दिन रात प्रकाश ही प्रकाश देता रहता है, दिन रात भक्तों का कल्याण करता है। ये केवट का चरित्र है। जो सुनेगा उसको दिन रात प्रकाश प्राप्त होगा। वो कभी अंधकार में जाएगा ही नहीं, उसे कभी जीवन में अंधकार मिल ही नहीं सकता है। ये पुण्य पुंज, ये पुण्यों का सूर्य बन गया है। किसका सूर्य बन गया है? पुण्यों का सूर्य बन गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो भौगोलिक दृष्टि से सूर्य प्रकाश दे रहा है, जिसमें देवत्व है, याद रखना वो केवल प्रकाश देने वाला सूर्य है। लेकिन भक्त जो होता है वो पुण्य पुंज होता है, दिन रात प्रकाश देता रहता है। उसके प्रकाश के द्वारा संपूर्ण संसार का कल्याण होता है। इसलिए भक्त जो है क्या होता है? पुण्य पुण्य, पुण्यों का सूर्य। किसका सूर्य होता है? भक्त पुण्यों का सूर्य होता है। तो जो प्रकाश देने वाला देवत्व जिस सूर्य में है, उससे भी महिमा मंडित होता है पुण्यों को देने वाला सूर्य। इसलिए भक्त जो होता है वो पुण्यों का सूर्य हुआ करता है। आज भक्त केवट को देवताओं ने कहा है, स्वयं सूर्य उसमें शामिल कौन है? स्वयं सूर्य भगवान शामिल हैं, जो कहते हैं यही संपूर्ण पुंज को नहीं। तेरे समान कोई पुण्य पुंज नहीं है संसार में। अब आगे सुनिए, जब दोनों चरण भगवान के पकड़ गए तो भगवान ने कहा अब ठीक है, अब संतुष्ट हो, अब मुझे पार करो, अब विलंब मत करो, अब मुझे जल्दी से जल्दी पार करो। तो केवट कहता है 1 मिनट,
धैर्य धारण करो, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इतने क्यों घबरा रहे हो? भगवान ने कहा कि घबरा नहीं रहा हूं, लेकिन व्यवस्था के अंतर्गत बोल रहा हूं कि भाई अब चरण धो लिए हैं तो अब पार करो। क्यों भाई, चरण धो लिए हैं तो पार करो। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? केवट कहता है करना चाहिए, लेकिन भगवान ने कहा लेकिन क्यों लग गया? केवट कहता है लेकिन इसलिए लग गया कि मैंने अपने जीवन में एक दिन संकल्प लिया था। क्या संकल्प लिया था? कहां लिया था? बोले यज्ञ की भूमि पर संकल्प लिया था। भगवान ने कहा यज्ञ कराया तूने? कहीं यज्ञ सबके साथ जुड़ा रहता है, जिसका विवाह होता है वो यज्ञ ही होता है। क्यों भाई, विवाह सबके साथ जुड़ा रहता है ये यज्ञ का अवसर। तो केवट बोला कि वो यज्ञ की भूमि तो थी, मंडप के नीचे मैंने एक संकल्प लिया था। क्या संकल्प लिया था? कि मैं केवल वंश वृद्धि के लिए ही विवाह नहीं कर रहा हूं, कि केवल वंश चलाना है। वंश वृद्धि के लिए तो रावण ने इतनी बड़ी वंश वृद्धि की कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाथ। क्यों भाई, लेकिन वंश चल पाया उसका? जल्दी बोलो, रहा न कोकुल रोवन हारा। आजकल लक्ष्य तो लोगों का यही रहता है ना, मंडप के नीचे वंश वृद्धि। क्या होना चाहिए? वंश वृद्धि। केवट ने कहा केवल वंश वृद्धि का ही संकल्प नहीं होना चाहिए। फिर वंश तो तब चलेगा जब संतान में संस्कार अच्छे होंगे। तब बोलो भाई, जब संतान में संस्कार अच्छे होंगे तब ना वंश चलेगा। और संस्कार ही अच्छे नहीं है तो वंश डूबेगा कि चलेगा? बोलो, वंश डूबेगा, वंश नष्ट हो जाएगा। तो केवट ने कहा कि मैंने मंडप के नीचे ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं वंश को चलाने के लिए ही संतान को जन्म नहीं दूंगा, बल्कि संतान को मैं संस्कार दूंगा। क्या दूंगा? संस्कार दूंगा। और हे प्रभु, इससे बड़ा संस्कार और क्या हो सकता है? इससे बड़ा संस्कार कोई दूसरा नहीं हो सकता है कि आप आए और आपके चरणों से मैं अपनी संतान को न जोड़ूं। बोलो भाई, इससे बड़ा संस्कार और क्या हो सकता है? आप आए और अपनी संतान को आपके चरणों से न जोड़ूं। तो भगवान ने कहा कि संतान को गांव गया था तो लेता आता साथ में है, लेकिन गांव गया पानी भर के लाया और कहता है अब संतान को जोड़ना है। तो कहे प्रभु थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, पत्नी और पुत्र आ जाएं, आपके चरणों से जुड़ जाएं, बस मेरा जीवन धन धन हो जाएगा, मेरा कर्तव्य पूरा हो जाएगा कि मैं अपनी संतान को संपत्ति तो नहीं दे पाया, लेकिन मैंने अपनी जीवन में अपनी संतान को मैंने भगवान को दे दिया है, भगवान का दर्शन करा दिया है, भगवान से जोड़ दिया है। तो रोजगार व्यापार से तो नहीं जोड़ पाया, लेकिन परवरदिगार से जोड़ दिया। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है? अच्छा भैया जल्दी जा, ले आ। दौड़ा दौड़ा गया, पत्नी और पुत्रों से कहता है जल्दी चलो, भगवान खड़े हैं, भगवान का दर्शन करो, दर्शन करो। तो सब परिवार दौड़ के आया, पत्नी भी आई, बच्चे भी आए, सब भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान के चरण परिवार के सहित धोए उसने। आप सहित परिवार लिखा है ना, आप सहित परिवार है। पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार। बोलो प्रमाण है कि नहीं? इसलिए आप सहित परिवार, परिवार के सहित भगवान के चरण धोए। भगवान ने कहा अब तो परिवार निपट गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। केवट कहता है थोड़ा सा धैर्य धारण करो, 1 सेकंड और रुकिए। भगवान ने कहा 1 सेकंड में क्या होगा, चलो हो गया 1 सेकंड का, ऐसे नहीं। 1 सेकंड में निवेदन सुनो, फिर व्यवस्था आगे बढ़ेगी। हाँ निवेदन सुनो 1 सेकंड में, फिर क्या है अच्छा सुना दे। निवेदन मेरा ये है कि मैं नकारात्मक सोच वाला नहीं। लक्ष्मण जी बोले प्रवचन सुन रहे हो आप कि अपना काम करवा रहे हो? हमारी समझ में नहीं आ रहा है। ये इतना विस्तार देता चला जा रहा है, पहले बच्चों की बात कही, पत्नी की बात की, पत्नी बच्चों को भी ले आए, आप कहता है कि मैं नकारात्मक सोच वाला नहीं हूं, आप मेरा निवेदन सुने। भगवान बोले तुम चुप रहो, पहले सुन तो लो, क्या सोच क्या है, सोच। भगवान ने कहा सुनो, शब्द सुनना चाहिए, लेकिन शब्द संकेत क्या कर रहा है इस पर विचार करना चाहिए। क्यों भाई, शब्द सुनना चाहिए, लेकिन एकदम शब्द सुन करके ये नाराज नहीं होना चाहिए। शब्द संकेत क्या दे रहा है इस पर विचार करना चाहिए। तो संकेत क्या है सुनो तो। लक्ष्मण तुम बहुत अकुला जाते हो बीच में। लक्ष्मण जी तो आप सुनते रहो क्या कह रहा है, सुनो।
भगवान ने कहा क्या कहना चाहते? केवट ने कहा मैं सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति हूं, नकारात्मक सोच वाला नहीं हूं। मैं केवल अपने परिवार का ही कल्याण नहीं चाहता हूं, मेरी दृष्टि में मेरे गांव का, मेरे समाज का और पूरे विश्व का कल्याण हो जाए, ये मेरी सोच है। विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत सोच है मेरी, विश्व का कल्याण। कल्याण कैसे होगा? कहा पूरा गांव हमारा आ जाए और आपके चरण धो ले और दर्शन कर ले तो पूरे गांव का उद्धार हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये आयोजन व्यक्तिगत रूप से ओम प्रकाश पांडे ने किया? बोलो किया कि नहीं किया? लेकिन सोच क्या थी कि महाराज जी आ जाएं तो पूरे क्षेत्र को जोड़ दूं, कथा सुने दर्शन करें, यही सोच थी कि नहीं थी? नहीं तो बुला लेते हमको और कहते महाराज जी व्यक्तिगत रूप से हम आपको बुला रहे हैं, आपका सम्मान दक्षिणा जो भी होगी देंगे, लेकिन आप कमरे के अंदर होंगे, हम कुंडी अंदर से बंद करेंगे और आप सुनाएंगे और हम सुनेंगे। ज्यादा से ज्यादा हमारे 2-4 परिवार के लोग होंगे, वो कमरे के अंदर सुनेंगे, बस आपको तो आना है। नहीं नहीं, सोच क्या है कि नहीं सब जुड़े, सब जुड़े। बोलो भाई, सब जुड़े, सब सुने, सबका सुर सरिसम सब कर हित होई। जैसे गंगा जी में जो स्नान करता है उसका कल्याण होता है, राम कथा के द्वारा सभी का कल्याण हो, सभी सुने, ये भाव है। तो ये भाव यानी विश्व बंधुत्व की भावना को प्रेरित करता है। इस तरह की उदारता होनी चाहिए। तो उदारता केवट कहता है मैं चाहता हूं कि पूरा गांव आपका चरण धोए और गांव चरण धो करके अपना उद्धार करे, कल्याण करे। ये मेरी सोच है। मैं केवल अपने सीमित परिवार तक नहीं हूं, मैं पूरे गांव को अपना परिवार मानता हूं। भक्त जो होता है, मैंने क्या बताया, वो किसी भी जाति में पैदा हो लेकिन वो सबको अपना मानता है। भक्त वो होता है जो सबको अपना मानता है, वही भक्त है। यही सोच होनी चाहिए। केवट कहता है सभी ग्रामवासियों को आपके चरणों से जोड़ दूं। भगवान ने कहा अच्छी सोच है इसलिए मैं स्वागत करता हूं, जाओ बुलाओ, सोच अच्छी है इसलिए मैं स्वागत करता हूं, बुलाओ जल्दी। दौड़ा दौड़ा गया, पूरे गांव में डिनोरा पीट दिया उसने, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। भगवान आ गए, भगवान आ गए, बहुत अच्छा किया केवट तुमने, बहुत अच्छा किया। याद रखना, राजा के प्रति जितनी जनप्रियता नहीं है नगर के लोगों की, भक्त के प्रति उतनी जनप्रियता आ गई। समझ में आई बात कि नहीं? राजा के प्रति नहीं, जितना भक्त, इतनी अच्छी सोच की भगवान आए, भगवान से जोड़ रहा, पूरा गांव इकट्ठा हो गया साहब, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, सारा गांव भगवान के चरणों में पड़ा है। अब पैर धुलाई शुरू। लक्ष्मण जी बोले अब तो और गति रुक गई, क्योंकि पहले अकेला धो रहा था, फिर बच्चों के साथ धोया, पूरा गांव धो रहा है। अब पूरा गांव धोएगा तो बोलो गति रुकेगी कि नहीं रुकेगी? अब लक्ष्मण जी मुंह लटकाए खड़े हैं। किशोरी जी बोली क्यों, क्या बात है, नाराज से हो गए हो क्या? लक्ष्मण जी बोले हमारी समझ में एक ही बात आ रही कि 14 साल तक यहीं खड़े रहें भैया और पांव पखराई होती रहे, और जितने भी रिश्तेदार हों, नातेदार हों, सबको ये बुलाता रहे, और बस आगे राक्षसों से क्या लेना देना, मरे चाहे ना मरे राक्षस है, क्योंकि बस भैया को यही आनंद मिल गया कि पैर धुल रहे हैं उनके। जानकी जी ने कहा नहीं नहीं, अभी समझो, समझने की कोशिश करो, घबराओ नहीं। पूरे समाज ने भगवान के चरण धोए साहब, आप सहित परिवार। इसका अर्थ केवल 4 लोगों तक सीमित नहीं है। आप सहित परिवार का अर्थ ये भी हो सकता है कि पूरे गांव को अपना परिवार मानता था, पूरे समाज को अपना परिवार मानता था। और भगवान के चरण जब सबने धोए तो केवट को इतना धन्यवाद दिया सबने, इतनी दुआएं दी, इतनी दुहाई दी केवट की कि सभी देवता तो अभी प्रशंसा कर ही रहे थे, बरस सुमन सुर सकल सिहाई यही संपूर्ण पुंज को नहीं, लेकिन अब तो पूरा समाज केवट को दुहाई दे रहा है। आज भगवान के चरण पखारे गए, सभी ने भगवान के चरण पखारे। अब भगवान कहते हैं अब तो सब पूरा गांव निपट गया, अब पार कर दो। बोला हाँ करना तो चाहिए, लेकिन भगवान ने कहा लेकिन अब कौन रह गया है? अब कोई रह गया? बोले पुरखे और रह गए, हमारे पुरखे। अब लक्ष्मण जी आ गए आगे, बोले सुनो भैया, ये पुरखों की बात कर रहा है, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि इसके पुरखे पैदा कहां हुए थे। केवट बोले कहां हुए थे? संगमेरपुर में हुए थे। उस समय गंगा जी नहीं थी क्या? है केवट बोला गंगा जी तो अनादिकाल से हैं, तो तेरे पुरखे यहीं पैदा हुए? हाँ। अच्छा मरे कहां थे? कहे मरे यहीं संगमेरपुर में। बोले रहे कहां थे? अरे बोले रहे यहीं, पैदा यहीं हुए, रहे यहीं, मरे यहीं।
लक्ष्मण जी बोले कोई कहीं मरता है कहीं पैदा होता, लेकिन अस्थि विसर्जन गंगा में होता है, इसलिए होता कि अस्थि विसर्जन हो जाए तो तर जाएगा, लेकिन तेरे पुरखे यहीं रहे यहीं मरे और फिर भी नहीं तरे। और तेरे पुरखे रह गए कि उनको तारना है तारना है तारना। समझ में बात नहीं आ रही है? कितना दिमाग खराब हो रहा है। केवट बोला डिस्टर्ब मत करो, मुझे अपना काम करने दो। भगवान ने कहा तुम्हारे पुरखे रह गए हैं? केवट बोला हाँ पुरखे रह गए। अच्छा पुरखे तरे क्यों नहीं? भगवान ने कहा जब पुरखे तेरे गंगा के किनारे रहे यहीं मरे तो तरना चाहिए था, तरे क्यों नहीं? केवट बोला एक बात बताओ प्रभु, आपके पुरखे किसने तारे थे? भगवान बोले गंगा जी ने। राजा सगर के 60,000 बेटे थे, गंगा ही से तरे कि नहीं तरे? लेकिन एक बात मैं कहता हूं कि गंगा से तो तरे, लेकिन माध्यम कौन बना? बोले भागीरथ। तो भागीरथ जी अगर माध्यम नहीं बनते तो ईमानदारी से बताओ क्या राजा सगर के 60,000 पुत्र तरते? भागवत की कथा में आपने सुना होगा, सुना कि नहीं सुना? प्रयास किसका रहा? भागीरथ का प्रयास रहा, इसी को भागीरथी प्रयास कहते हैं। तो महाराज भगीरथ का प्रयास, आपके पुरखों का प्रयास, महाराज भगीरथ का। गंगा तो थी पहले से, पुरखे आपके फिर भी नहीं तर रहे थे, लेकिन प्रयास किसने किया था? महाराज भगीरथ ने। ठीक इसी प्रकार से गंगा तो थी लेकिन फिर भी नहीं तर रहे थे। क्यों? ये प्रयास तो मुझे करना था, इसलिए मैं गंगा के तट पर बैठा 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 आंख बंद करके आपका चिंतन करता रहता था, और हृदय मंदिर में आपसे भाव भरा मिलन होता रहता था कि एक दिन भगवान मुझे खोजते खोजते आएंगे, और जब आएंगे तो मैं भी तरूंगा, गांव भी तरेगा, पुरखे भी तरेंगे, संपूर्ण समाज को तारूंगा। ये मेरा लक्ष्य था, ये मेरा संकल्प था। सीधी सी बात यह है कि जिस घर में भक्त पैदा हो जाता है उस घर में मोक्ष के लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक भक्त के कारण ही मोक्ष मिल जाता है, उसी के प्रयास से मोक्ष मिल जाता है। मिल जाता है कि नहीं? बोलो पुरखों को मोक्ष किसके प्रयास से मिला? जब तक उस कुल में भक्त केवट पैदा नहीं हुआ तब तक पितरों का उद्धार नहीं हुआ, लेकिन भक्त जब उस कुल में हो गया तो बोलो पितरों का उद्धार हो गया कि नहीं हो गया? पितर पारी करी प्रवहि पुनि मुदित गए लय पार। भगवान के चरण धोए उसने, पितरों के नाम पर धोए, और जब पितरों के नाम पर धोए तो जो चरणोदक निकला तर्पण किया उसने, और जैसे ही तर्पण किया पितरों के नाम का तो पितर पारी करी प्रवहि पुनि मुदित गए लय पार। अब देखो पितरों का भी उद्धार हो गया। अब पितरों का तो पितर ऊपर से जय जयकार करने लगे, धन्य है तू ऐसा कुल में पैदा हुआ कि जिसने मेरा उद्धार कर दिया, हम पितरों का उद्धार हो गया। अब एक और बड़ी स्थिति विचित्र पैदा हो गई। क्या? नाव समीप में लगी है, भगवान ने कहा कि अब विलंब मत करो, अब जल्दी बिठा लो। कहा सरकार बैठो ना, अब कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे भगवान से प्रार्थना करता है और भगवान ने किशोरी जी से कहा पहले आप बैठो, तो किशोरी जी बैठ गए। अब भगवान ने बैठने का मन जैसे ही बनाया तो केवट कहता है कि प्रभु ज्यादा विलंब हो रहा हो तो शीघ्रता की जाए, क्योंकि आप ही विलंब विलंब कह रहे थे, अब विलंब न किया जाए, अब तो शीघ्रता ही। भगवान बोले देखो देखो अब धैर्य धारण करो, कम से कम बैठने के लिए सावधानी में बैठना चाहिए, किसी भी साधन वाहन में बैठो तो सावधान। भगवान ने कहा बैठ रहा हूँ। किशोरी जी को बिठाला और स्वयं बैठे, लक्ष्मण कुमार जी बैठ गए। कहा केवट अब नाव चलाओ। केवट ने कहा बैठ गए हो ठीक से? हाँ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। मैं चलूं? पतवार हाथ में ली, और जैसे ही पतवार हाथ में लेकर के नाव चलाई तो साहब नाव चली, और चलते चलते नाव जैसे ही बीच मझधार में पहुंची तो एकदम चीख पड़ा, बड़ी जोर से चीख पड़ा, बचाओ 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 बचाओ, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। पतवार छोड़ दी। लक्ष्मण जी बोले ये क्या हो गया, ये पतवार क्यों छोड़ दी? कहता बचाओ बचाओ रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। भगवान ने कहा समझता हूं। लक्ष्मण जी बोले दिमाग खराब है इसका क्या? पतवार क्यों छोड़ी और कहता बचाओ बचाओ रक्षा करो रक्षा करो? पतवार हाथ में हो और कोई खतरा हो तब तो बात बनती है, पतवार छोड़ने के बाद कह रहा बचाओ बचाओ रक्षा करो जब पतवार ही छोड़ दी तो डूबना तो है ही ना हो।
और पतवार अगर पकड़े हो तब कहता बचाओ बचाओ रक्षा करो, तब तो बात बन रही। पतवार छोड़ने के बाद कहता बचाओ बचाओ रक्षा करो। जैसे कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा हो और स्टीयरिंग छोड़ दे और कहे बचाओ 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 रक्षा करो। अरे तो स्टीयरिंग तो पकड़ पहले बंदे, तब तो बात बनेगी। स्टीयरिंग छोड़ देगा तो कौन बचाएगा तुझे? क्यों? तू मरेगा और जितने बैठे हैं सब मरेंगे। तो पतवार छोड़ के कहता बचाओ 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 रक्षा करो। पतवार छोड़ दी उसने, भगवान का चरण पकड़ लिया, कहा मेरी रक्षा करो, मुझसे भूल हो गई। भगवान ने कहा क्या भूल हो गई? लक्ष्मण जी बोले हम लोगों से भूल हुई, तेरे विश्वास में आके बैठ गए। अगर ये जानते कि तू बीच मझधार में पतवार छोड़ देगा तो हम बैठते, कहीं विश्वास में बैठ गए। केवट बोला ये बहुत डिस्टर्ब करते हैं बीच बीच में बोल के, हमारी आपकी बात हो रही है और ये समझते नहीं। भगवान ने कहा तुम चुप तो रहो, पहले समझने तो दो। लक्ष्मण जी बोले क्या चुप रहे, नाव तो भंवर में फंस गई, चक्कर काट रही है और थोड़ी देर में अगर पानी भर गया तो सभी नीचे चले जाएंगे, पूरे के पूरे सब डूब जाएंगे भैया, इसलिए घबराहट पैदा हो। भगवान ने कहा केवट भाई को घबराहट लग रही है, इसलिए थोड़ा सा पतवार पकड़ लो और पार कर दो। पार करने के बाद फिर उस तट पर बैठ के पंचायत होगी, बातचीत होगी, लेकिन अभी तो तुम पतवार पकड़ो। केवट बोला यही तो भूल हो गई मुझसे। क्या भूल हो गई? भूल यही हो गई है कि सारे संसार को आप पार करते हैं और मैं कितना अज्ञानी हूं जो आपको पार कर रहा हूं। इससे बड़ी भूल और क्या हो सकती? लक्ष्मण जी बोले दुनिया भर की बहस कर रहे थे वहां तट पर खड़े खड़े, तब ये सब समझ में नहीं आ रहा था। अब जब मझधार में नाव आ गई तब ये भाव समझ में आया है कि सारे संसार को पार करने वाले आप हैं, मैं आपको पार कर रहा। सीधी सी बात है, पतवार उठा लो, हाँ पकड़ो और पार करो। तो केवट तो पहले बैठ के बातचीत कर रहा था पैर पकड़ के। लक्ष्मण जी ने जहां आंख निकाल के कहा पतवार पकड़ो, नहीं तो समझ लेना ये धनुष बाण देख रहे हो, तो केवट सीधा लेट गया नाव। भगवान ने कहा ये क्या कर रहे हो? लक्ष्मण जी बोले अभी तो बैठे थे, अब लेटे क्यों हो? नाव कौन चलाएगा? तो केवट बोला हमें विश्वास है नाव वही चलाएगा। कौन? बोले राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। हम तो राम जी के सहारे हैं इसलिए नाव में भी आराम कर रहे हैं। याद रखना, राम जी के सहारे हैं इसलिए हम तो आनंद ले रहे हैं, आराम कर रहे हैं। तो सीधी सी बात मेरी ये है कि जो भगवान के सहारे होते हैं वो याद रखना वो नाव में भी सोते हैं, उनकी नाव को कोई माई का लाल नहीं डुबो सकता है। उनकी नाव तो बिना पतवार के चलती है। बोलो चलती है कि नहीं? उनकी नाव बिना पतवार के चलती है। किसकी नाव? जो राम जी के सहारे होते हैं। भक्त किसके सहारे होता है? जल्दी बोलो। भगवान के सहारे होता है, इसलिए भक्त की नाव बिना पतवार के चलती है। चलती है कि नहीं? बिना पतवार के। सावधान, जीवन में हमें यही संकल्प लेना है कि भक्त बनना है। क्या बनना है? भक्त बनना है। एक और विशेषता आ गई इसमें। क्या? जब नाव चक्कर में फंस गई और भंवर में फंस करके चक्कर काटने लगी तो लक्ष्मण जी बोल पड़े भैया बचाओ 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 बचाओ, अब नाव डूबने वाली है, अब नाव डूबने वाली। भगवान ने कहा क्या हो गया? लक्ष्मण जी बोले चक्कर इतने काट चुकी है कि अब नाव डूबने वाली है। केवट बोला पहले ये बताओ कितने चक्कर काट चुकी, गिनती गिन रहे हो क्या? लक्ष्मण जी बोले लगभग 60 चक्कर हो गए कंप्लीट। 60 तो हंसने लगा, कहता है कि 60 में घबरा गए हो, 60 चक्कर में घबरा गए। तो लक्ष्मण जी बोले पहले ये बताओ कितने चक्कर काटती है तब पार करते हो तुम? बीच में ये तुम्हारा नियम होगा कि चक्कर कटवाते हो, गिनती रहती होगी, फिर पार करते होगे। तो केवट बोला पहले अपने भैया से पूछो कि ये कितने चक्कर कटवाते हैं। पहले अपने भैया से पूछो कि ये कितने चक्कर कटवाते हैं। लक्ष्मण जी बोले हमारी समझ में बात नहीं आ रही है। केवट बोला हम जैसे जीवों को 84 लाख योनियों का चक्कर कटवाते हैं। इनकी नाव में हम बैठते हैं और ये फिर 84 लाख योनियों का चक्कर कटवाते रहते हैं, ये हम भक्तों को मालूम है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये सत्य है। भगवान ने कहा बात तो सत्य है। तो केवट ने कहा कि 60 चक्कर में घबराने लगे हो, जब 84 लाख योनियों का चक्कर हम जैसे जीव काटते रहते हैं और आप 84 चक्कर भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। 84 अभी तो 60 ही हुए हैं, कम से कम 84 तो हो जाए पूरे।
अभी 60 में घबराने लगे हो। भगवान ने उसी समय गंगा जी का जल हाथ में लिया, कहा मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि जीवन में जो केवट जैसी निर्मल भक्ति करेगा और केवट जैसा पवित्र अंतःकरण वाला भक्त बन जाएगा, उसे मैं 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करता हूं, उसे 84 लाख योनियों का भ्रमण नहीं करना पड़ेगा। तो बोलो भक्त अगर बन जाओगे तो 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। बात समझ में आ गई? क्या बन जाओगे? भक्त जब बन जाओगे तो 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो क्या बनने में लाभ है? जल्दी बोलो। भक्त बनने में लाभ है, भगवान बनने में लाभ नहीं है। इसलिए केवट भक्त बन गया। भगवान ने कहा आज मैं वचन देता हूं संपूर्ण भक्तों के लिए। केवट ने वचन ले लिया है भगवान से, इसलिए आज तुम्हें केवट का एहसान मानना चाहिए, केवट की भक्ति के प्रति समर्पण करना चाहिए, क्योंकि केवट ने हम सभी को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करा दिया है। इसलिए क्या बनना है? भक्त बनना है। बस भगवान ने कहा अब जल्दी, बस इतना वचन लिया और तुरंत पतवार हाथ में आई, पार कर दिया भगवान को। वो तो ये चाहता ही था कि मुझे वचन लेना, भगवान को पार कर दिया। और जैसे भगवान को पार किया, अब आप सुनो, अंतिम भाव है ये, अंतिम भाव है। आज मैंने भक्त केवट के चरित्र को इसलिए सुनाया क्योंकि इन चारों में सबसे पहला नाम आया है भक्त का। कौन? भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु। इनमें पहला नाम किसका आया है? भक्त का नाम आया है। इसलिए मैंने इस बात को आपके बीच में रखा है कि आपको भक्त बनना है। अब एक अंतिम बात और है, जैसे पार किया 10:30 बज गए हैं, वैसे नियम तो 10 बजे का था, चलो कोई बात नहीं, 7 से 10 का था, लेकिन हम 8 बजे से प्रवचन करना शुरू किए तो लगभग 2.5 घंटे तो हो ही गया मुझे बोलते बोलते, क्योंकि 10:30 बज गया है। 2.5 घंटे कम नहीं होता है भाई। गान तान कोई तो ऐसा है नहीं कि वो गाने बजाने में थोड़ा सा समय चला जाए, कोई बात नहीं। गीत हो गए, 2-4 गायन वादन हो गया, कीर्तन, ये तो सीधा प्रसारण होता है डायरेक्ट। क्यों भाई? डायरेक्ट प्रसारण होता है सीधा, तो भाई 2.5 घंटे बहुत हो जाता है। लेकिन चलो 5-7 मिनट की बात और सुनो, इसके बाद में फिर वाणी को विश्रामित करूंगा, और वाणी को विश्रामित करने के बाद में फिर आप सबको आरती के लिए प्रेरित करूंगा। कल फिर मैं आऊँगा, समय से ही आ जाऊँगा, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं है कि एक ही दिन का समय दिया हो, मैंने 2 दिन का समय ओम प्रकाश जी को दिया है कि मैं 18 और 19 में रहूँगा। और ये भी कहा था, कार्यक्रम कब तक है वैसे? 20 तक है, 21 को, अच्छा 21 को पूर्णाहुति होगी, है ना? तो 20 अच्छा हाँ, तो कार्यक्रम तो अभी लगता है चलेगा ही, वो चलता रहेगा। लेकिन मैंने तो ये कहा था कि यदि मैं 18 को नहीं आ पाया तो 19-20 दे दूंगा, लेकिन 18 को ही आ गया, है ना, समय से आए। चलिए अभी तो मैं रुका हूँ, अभी तो कल तो कन्फर्म ही है, परसों भगवान के ऊपर है, ठाकुर जी के ऊपर है, ठीक है। चलो ठाकुर जी की इच्छा, कोई बात नहीं, ठाकुर जी की, देखो मैंने क्या कहा, भगवान की इच्छा में हमारी इच्छा है नहीं, ठाकुर जी की इच्छा है। लेकिन आओ सुनो जरा, अंतिम बात सुन लो, इसके बाद फिर आरती होगी। उतर ठाड़ भय सुरसरी रेता, सिए राम गोह लखन समेता। भगवान को गंगा जी से पार करा दिया, उस तट पर पहुंचा दिया। जैसे उस तट पर पहुंचे भगवान, तो केवट ने जैसे ही देखा कि भगवान नाव से तट पर पहुंचे, नाव से उतरकर, तो केवट तुरंत दौड़ के आया, उसने साष्टांग दंडवत किया। केवट उतर, देखिए भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं जा रहा हूं तब दंडवत करना चाहिए, मैं जा रहा हूं, लेकिन नहीं, केवट उतरा दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुचे यही कछु नहीं दीना। जैसे केवट ने दंडवत किया तो भगवान को यह संकोच हुआ कि मैंने इसे कुछ दिया नहीं। अच्छा, वो मांगना भी नहीं चाहता था, लेना नहीं, पद कमल धोए चढ़ाए नाव न नाथ उतराई चो, लेकिन भगवान को संकोच लगा कि मैंने कुछ दिया नहीं। अच्छा, भगवान को संकोच क्यों लगा? केवट ने उतरते ही दंडवत किया, तो भगवान को ऐसा लगा कि ये सोच रहा है कि कुछ मुझे मिल जाता, अब मेरे पास है ही नहीं देने के लिए, तो भगवान संकोच में आ गए।
जबकि ये भाव उसका था ही नहीं, वो लेने देने वाला भाव नहीं था उसका। इतना भावुक हो गया था वो कि उसे ये भान ही नहीं रहा कि मुझे कब दंडवत करना चाहिए। वो तो भगवान उतरे, उसने साष्टांग दंडवत किया, उसे ये भान नहीं रहा, उसने तुरंत दंडवत किया, तुरंत दंडवत। एक बार क्या हुआ, एक ने निमंत्रण किया तो आरती पूजा करता रहा, सब करता रहा, और नारियल वस्त्र कपड़े सब दान दे दिए, भेंट कर दिए। अब बैठा, हमने कहा भोजन के लिए बुलाया था, दक्षिणा सब पहले ही दे दी, बस अब भोजन क्या मतलब है, भोजन आज भोजन मिलेगा ही नहीं क्या। अब मैं सोचा कि चलो कोई बात नहीं। अब वो हाथ जोड़े बैठा, इतना भावुक हो गया, हाथ जोड़े बैठा। मैंने कहा ऐसा है भोजन है, बोले भोजन तो रह ही गया है, भोजन की वो। अरे हमने कहा इसको ये भान ही नहीं रहा कि भोजन कराना है, अगर इसी चक्कर में हम पड़ जाते तो भूखों ही मर जाते, क्यों भाई हैं। लेकिन वो इंतजाम सब कुछ था, लेकिन इतना भावुक हो गया कि उसे ये भान ही नहीं रहा कि मुझे भोजन भी कराना है। समझ में बात आई कि नहीं। केवट भी इतना भावुक हो गया कि उसे पता ही नहीं कि भगवान जाएंगे तब दंडवत करेंगे, तब आशीर्वाद लेंगे। वो उतर के सीधा साष्टांग दंडवत, साष्टांग प्रणिपात हो गया। भगवान को लगा कि इससे मैंने कुछ दिया नहीं, कुछ नहीं दिया, इसे देना चाहिए। अब मेरे पास है क्या, है क्या। अब सीता जी ने सोच लिया, समझ लिया कि मेरे स्वामी संकोच में हैं, तो तुरंत जो है सिए पिए ही की जान निहारी, मणि मुद्री मन मुदित उतारी। जो बेशकीमती मुद्री थी, जिसमें ऐसी मणि थी, वो मणि मनोकामनाओं को पूरा करने वाली थी। वैसे सोने की मुद्री तो थी, लेकिन उसमें जो मणि थी वो चित्र रूपा मणि थी, यानी जो कामना आप करेंगे जिस क्षण जिस पल आप, जैसे कामधेनु से, आपके पास अगर कामधेनु है तो जिस समय आप जो कामना करेंगे कामधेनु वो प्रदान करेगी कि नहीं करेगी। आप कल्प वृक्ष के नीचे आप पहुंच जाएं तो कल्प वृक्ष की ये विशेषता है कि आप जो भी मांगेंगे कल्प वृक्ष से, आपकी हर कामना को कल्प वृक्ष पूरा करेगा कि नहीं। ठीक इसी प्रकार से वो चित्र रूपा मणि की जो मुद्री है, उसकी विशेषता ये है कि आप जिस समय जो मांगेंगे वो मिलेगा। इसलिए सीता जी जनकपुर से आई थी, वो मुद्री सीता जी अपने साथ रखे हुई थी कि जब भी जो आवश्यकता पड़ेगी जंगल में, तो ये मुद्री उस जंगल में कामना की पूर्ति करेगी। समझ में बात आई कि नहीं। भाई आप जा रहे हैं बाहर, अब आपको कब क्या आवश्यकता पड़ जाए, तो वो ये मणि की मुद्री जो थी वो विशेषता उसकी यही थी कि जब जो मांगा जाए सो मिलेगा, वो प्रदान करने वाली थी। लेकिन सीता जी ने वही मुद्री उतार ली। देखो भाई, ये विचार नहीं किया कि लंबी यात्रा है और ये वेश कीमती मुद्री है, ये कल्प वृक्ष से भी ज्यादा महिमा मंडित मुद्री है, ये विचार नहीं किया। इसका मतलब ये है कि कल्प वृक्ष कामधेनु भगवान की दृष्टि में, सीताराम में अंतर नहीं है। सीताराम की दृष्टि में कल्प वृक्ष हो चाहे कामधेनु हो, चाहे कामनाओं को देने वाला कोई भी कामदगिर हो, सावधानी से सुनना, भगवान की दृष्टि में ये न कल्प वृक्ष महत्वपूर्ण है, न चित्र रूपा मणि महत्वपूर्ण है, न ही कामधेनु महत्वपूर्ण है। भगवान की दृष्टि में तो भक्त महत्वपूर्ण है। इसलिए भक्त से बड़ा महत्वपूर्ण भगवान की दृष्टि में कुछ नहीं होता है, न कोई होता है। इसलिए श्री किशोरी जी ने जो चित्र रूपा मणि थी उसको उतारा और तुरंत प्रभु के हाथ में दे दिया। बताइए, वेश कीमती मुद्री थी ना, वो उसमें किसकी कीमत थी, मणि की कीमत थी। वो मणि वरदान प्राप्त मणि थी, और जैसे भगवान के हाथ में वो मणि आई, आहा, भगवान को प्रसन्नता हो गई। भगवान ने तुरंत उत्साह में कहा, कहू कृपालु लेहु उतराई, कहू कृपालु लो। अच्छा एक बात बताएं, जब कुछ होता नहीं है तो उदासीनता रहती, और हाथ में कुछ आ जाए तो एकदम उत्साह बढ़ जाता है। भगवान को भी उत्साह, लो 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 लो। केवट बोला क्या लें, क्या? अरे भगवान बोले लो लो लो। लक्ष्मण जी बोले भैया भैया एक मिनट देखो तो दे क्या रहे हो आप। राम जी बोले तुम मत देखो उसको क्या दे रहा हूं, मैं जो दे रहा हूं क्योंकि कीमती मुद्री थी वो। भगवान ने कहा कि लो लो। केवट बोला क्या दे रहे हो? केवट बोला कि दे क्या रहे हो? भगवान बोले देखो तो। गोस्वामी जी कहते, कहू कृपालु लेहु उतराई, तो केवट ने मुद्री की ओर नहीं देखा, ना उतराई ली। केवट चरण गहु अकुलाई, उसने फिर दोबारा पैर पकड़ लिए।
लक्ष्मण जी बोले न मुद्री की कीमत जानता, न मणि की कीमत जानता, न चिद्रूपा मणि की कीमत जानता है। सीधी सी बात, इसने दोबारा इसलिए चरण पकड़े कि मुद्री से काम चलने वाला नहीं है। ये चाहता है अयोध्या की रजिस्ट्री कर दो हमारे नाम, ये चाह रहा पूरे अयोध्या की रजिस्ट्री हमारे नाम हो जाए, यही इसकी इच्छा है। इसलिए आपके हाथ में हो तो सिग्नेचर कर दो। भगवान बोले क्यों, क्या बात है, ये मुद्री क्यों नहीं ले रहे हो, ये बड़ी कीमती मुद्री है, इसको क्यों नहीं ले रहे हो। केवट बोला सुनिए तो प्रभु, मुद्री आई कहां से। भगवान बोले मुद्री मेरी पत्नी ने दी, सीता ने। सीता जी के पास कहां से आई। लक्ष्मण जी बोले तुम्हें इससे क्या मतलब, कहां से आई, तुम्हें लेने से मतलब है। केवट बोला पहले मुझे समझने दो। भगवान राम ने कहा ये मुद्री जनकपुर से आई, जनकपुर में मिली थी, लेकिन कब मिली थी। कहा महाराज श्री जनक ने जब बेटी के वो दामाद के चरण पखारे तो सीता को मुद्री दी थी, और मुझे एक सोने की बहुत महत्वपूर्ण जिसमें मणियां जड़ी हुई थी, वो एक सोने की चैन जंजीर जिसको तुम लोग कहते हो ना, एक सोने का वो एक उपहार जिसमें अनंत मणियां जड़ी हुई थी, वो महाराज ने मेरे गले में पहनाया। अच्छा, वो स्वर्ण उपहार आपको दिया, वो मुद्री तो पैर पखारते समय, हाँ, लेकिन वो उपहार कहाँ है जो स्वर्ण का दिया था। भगवान ने कहा मैं तपस्वी के भेष में आया हूं ना, तो मैं ये सब लेके ही नहीं आया हूं, सब त्याग करके आया हूं, केवल वस्त्र मुझे मिले मात्र। बाकी में भगवान सोना चांदी लेके आए थे क्या, बोलो जल्दी। वस्त्र, केवल मुझे वस्त्र मिले। अच्छा, लेकिन ये जानकी को ये मुद्री इनके हाथ में रही, इसलिए वो हाथ में अभी भी है। तो केवट ने कहा मैं यही तो आश्चर्य कर रहा हूं कि एक राजा ने अपनी बेटी और अपने दामाद के चरण पखारे तो ये वेश कीमती मुद्री दी थी पैर पखारने में। मैं मजदूर हूं, गरीब हूं, मजदूर हूं, राजा नहीं हूं, मैं तो मजदूर हूं। हाँ, इतना अंतर है कि मेरे पास काठ का कठौता है जिसमें मैंने चरण धोए। महाराज जनक ने तो सोने के पारात में, सोने के कोपर में, सोने के थाल में चरण धोए थे। हाँ हाँ हाँ, सोने के पाट पर बिठाया था ना आपको, आसन पर, हाँ सोने की आसन पर बिठाया था, तो सोने के आसन पर बिठाया, सोने की थाली में चरण धोए आपके, सोने का उपहार दिया आपको। ये राजा की व्यवस्था है। लेकिन मैं मजदूर हूं, मैंने आपको कुछ दिया नहीं है, लेकिन मैंने चरण धोए आपके, पखारे कि नहीं पखारे, और दोनों के चरण पखारे, सीता राम जी के चरण पखारे। तो मैं मजदूर जरूर हूं, लेकिन इतना अभागा नहीं हूं, इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूं कि एक बाप अपनी बेटी के चरण धोता है तो चरण धुलाई में वो सोने की मुद्री देता है, और मैं अभागा चरण धुलाई में उस मुद्री को वापस ले लूं। मुझसे बड़ा अभागा संसार में कोई दूसरा नहीं होगा। महाराज मजदूर कभी भी आभूषण लेकर के मजदूरी पूरी नहीं करता है। बहन बेटियों के याद रखना, मजदूरी मजदूर को देना चाहिए और मजदूर को मजदूरी लेना चाहिए। लेकिन बहन बेटियों का आभूषण सम्मान हुआ करता है। सम्मान कोई कभी नहीं लेता किसी का, बोलो, सम्मान देता है, और बहन बेटियों से सम्मान लिया नहीं जाता है, बहन बेटियों को तो सम्मान दिया जाता है। ये सृष्टि का नियम है कि बहन बेटियों को सम्मान दिया जाता है। और आभूषण बोलो, इनका सम्मान है कि नहीं, बोलो है सम्मान कि नहीं। और याद रखना, इनके आभूषण यदि तुम बेचते हो तो इनका सम्मान बेच रहे हो। कभी भी इनके आभूषणों को सुरक्षित रखना चाहिए। ऐसा काम मत करना कि इनके आभूषण बेचने का अवसर आ जाए, क्योंकि इनका सम्मान है। वो देखने में आभूषण लगते हैं, वस्तुतः वो नारी का क्या है, सम्मान है। कभी नारी का सम्मान बेचना नहीं चाहिए। केवट कहता है कि मेरे घाट पर एक आर्यावर्त की जो साक्षात भारतीय संस्कृति है वो आई है, और मैं सम्मान को दे नहीं सकता हूं तो सम्मान ले नहीं सकता हूं। बेटी को सम्मान देना चाहिए, बेटी से सम्मान लेना नहीं चाहिए। हमेशा ये नारी को सम्मान देना चाहिए, नारी से सम्मान लेना नहीं चाहिए। भारतीय संस्कृति में नारी को सम्मानित
किया जाता है। एक ऐसा स्थल आता है जहां पर वो स्वयं सम्मान देती है, समर्पण करती है। वो यज्ञ की भूमि हुआ करती है, यज्ञ मंडप हुआ करता है। क्यों भाई? वो कब करती है समर्पण? जब उसे वेद आज्ञा देता है, अग्नि आज्ञा देती है। क्यों? देवता आज्ञा देते हैं, समाज के लोग आज्ञा देते हैं, उस समय वो समर्पण करती है, उस समय वो सम्मान देती है। लेकिन ये वचन लेती है कि जिंदगी भर मेरे सम्मान की रक्षा करोगे, मेरे सम्मान की रक्षा करोगे। बोलो, ये लेती है वचन की नहीं लेती है? इसलिए केवट ने कहा, मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूं, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो प्रभु, और भगवान के चरण पकड़ लिए। बोलो, ये भावना भक्त की हो सकती है कि नहीं? ये किसकी भावना हो सकती है? भक्त की भावना। तो भक्त बनोगे तो दूसरे के सम्मान को सुरक्षित रखने का संकल्प तुम्हारे जीवन में सदा रहेगा और समाज का सम्मान करते रहोगे। भगवान ने कहा, अब मैं तुम्हें ऐसी चीज दे रहा हूं, ऐसी चीज दे रहा हूं जो मैंने किसी को नहीं दी। बोले, वो कौन है? बोले, तुम भक्त हो, इसलिए आज मैं तुम्हें विमल भक्ति प्रदान कर रहा हूं। बहुत कीन हट लखन सिय नहीं कछु केवट ले, बिदा कीन करुणायतन भगति विमल बर दे। विमल भक्ति का वरदान दे दिया तो भक्त बने तब ना भक्ति मिली। क्यों भाई? और भक्त बने केवट तो भक्ति भी मिली और भगवान भी मिला। और जहां भगवान मिल जाए, भक्ति मिल जाए, तो याद रखना गुरु की कृपा अपने आप हो जाती है प्यारे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आज मैंने इस प्रसंग पर प्रकाश डाला कि जीवन में क्या बनना है? भक्त बनना है। भक्त बनने की आवश्यकता